नमस्ते। मैं ब्रिगेडियर चितरंजन सावंत आस्था के दर्शकों का अभिनंदन करता हूं। यूँ तो मुझे आपने 26 जनवरी की कमेंट्री करते हुए या लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त के समारोह का आंखों देखा हाल सुनाते हुए अन्य चैनलों पर कई बार सुना है, किंतु आज आस्था के माध्यम से एक नए विषय में मैं प्रवेश कर रहा हूँ। वो है आध्यात्म, योग और राष्ट्र चिंतन। इसमें कोई संदेह नहीं कि योग पीठ धाम में, जहाँ इस समय मैं उपस्थित हूँ, स्वामी रामदेव महाराज के सानिध्य में, तो हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से आज देश का स्वास्थ्य उन्नति कर रहा है, किंतु हमें और भी आवश्यकता है पूरे राष्ट्र के उत्थान की, और उसके लिए राष्ट्र चिंतन। स्वामी रामदेव महाराज का नाम घर घर में, नगर नगर में, गांव गांव में, क्या संसद, क्या सदन, क्या यूके, क्या यूएसए और क्या भारत, हर जगह है, और उसका कारण है प्राणायाम। जब मैं सुबह भ्रमण के लिए नगर में निकलता हूँ या अन्य किसी स्थान पर, तो देखता हूँ कि पार्क में, स्कूल के प्रांगण में लोग एक नाक बंद किए हैं और दूसरी खोले हैं। तो आश्चर्य होता है कि क्या हो रहा है। वो है अनुलोम विलोम, जो कि देन है स्वामी रामदेव जी की। और स्वामी रामदेव ने इसको इतना सरल बनाया कि घर घर तक पहुंचा दिया। आज यूँ तो हम चिंतन राष्ट्र के बारे में भी करेंगे, किंतु सबसे पहले मैं स्वामी रामदेव जी से ये जानना चाहूँगा कि स्वामी जी महाराज, क्या कारण है कि ये अष्टांग योग और प्राणायाम तो हजारों वर्षों से है, पतंजलि महाराज के समय से है, फिर एकाएक आपने क्या ऐसी उथल पुथल किया, ऐसी शांतिमय क्रांति की कि घर घर में प्राणायाम है? प्रथम तो सावंत जी, आपका मैं पूरे योगपीठ परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और हमारे आस्था के दर्शकों ने आपको अन्य टीवी चैनलों पर बहुत बार देखा, सुना है, और ये एक नया संदर्भ आज आप लेकर के उपस्थित हुए हैं। और एक पत्रकार की तरह नहीं, एक जिज्ञासु की तरह, एक साधक की तरह, एक इस देश की संवेदनशील जागरूक नागरिक की तरह। और क्योंकि आपके हृदय में जो राष्ट्र प्रेम की अखंड अविरल धारा प्रवाहमान होती है, उससे विगत लगभग 36 वर्षों से पूरा देश परिचित है। और मुझे भी आज आपके साथ ही संवाद करने का, आपके माध्यम से राष्ट्रवासियों को जो यह योग का चिंतन है, अध्यात्म का, राष्ट्रवाद का जो चिंतन है, उसके संदर्भ में आज एक नई वार्ता की शुरुआत हुई है। तो मैं आपको फिर से एक बार पूरे योगपीठ परिवार की ओर से, अपनी ओर से बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। जहां तक योग का प्रश्न है, यूँ तो योग लगभग 9 वर्ष की ज़िंदगी से मेरे जीवन में समाहित हुआ, और तब से यह योग की यात्रा चल रही थी। पहले मैं ने योग को अपने वैयक्तिक साधना के रूप में चुना था, और काल के प्रवाह के साथ, और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जो कुछ घटित हो रहा है उसमें मूल प्रेरणा तो ईश्वर की होती है। हम सब निमित्त मात्र हैं, उस एक ट्रस्टी की तरह हम यहाँ जी रहे हैं इस संसार में। और मैं तो हर काम को भगवान की पूजा ही मान करके करता हूँ, और हर पल सजग रहता हूँ और जागरूक रह करके इस भाव में जीने की कोशिश करता हूँ, प्रयत्नशील रहता हूँ इस बात के लिए कि कण कण में, क्षण क्षण में उसी ब्रह्म तत्व की अनुभूति करूँ। दरअसल योग को मिथ्या ज्ञान के कारण से, अल्प ज्ञान के कारण से, या यूँ कहें कि जो समाज में जो लोग प्रतिष्ठापित थे योग के संदर्भ को लेकर के, अर्थात जिनको समाज ये मानता था कि योगी हैं, वो योग की जब बात करते थे तब योग जो है कंदराओं में सिमट जाता था, गुफाओं में सिमट जाता था। जो लोग कहीं संसार से अलग हो चुके हैं,
कंदराओं में, गुफाओं में, हिमालय में रहते हैं, वो योग की साधना करते हैं, ऐसी अवधारणा लोगों की बन चुकी थी। और प्राणायाम जो इसका भाग है, अष्टांग योग का चौथा भाग, वो भी क्या कंदराओं में ही सिमट कर रह गया था? प्राणायाम के बारे में एक तो अवधारणा ये थी कि केवल यह ब्रह्मचारी व्यक्ति को ही करना चाहिए। दूसरा, प्राणायाम एक गुप्त विद्या है, एक बहुत रहस्यमयी विद्या है, और यदि किसी ने प्राणायाम कर लिया तो उससे नुकसान भी बहुत हो सकता है, इसलिए वर्षों किसी गुरु के सानिध्य में रह करके इसको सीखा जा सकता है। तो एक बहुत बड़ा रहस्य का पर्दा इसके ऊपर पड़ा हुआ था, और एक बहुत गुप्त साधना के रूप में, गुह्य साधना के रूप में, माने योग के बारे में इस तरह की अवधारणाएं तैयार हो चुकी थी कि योग केवल उन्हीं व्यक्तियों को करना चाहिए जिनका संसार में और दूसरा कोई काम नहीं है, केवल जिनको भगवान की भक्ति करनी। और हमने इस योग को जब प्रयोग की धरातल पर देखा, परखा, आसन तो हम बहुत पहले से करते थे, फिर प्राणायाम के संदर्भ में जैसे जैसे ज्ञान में अभिवृद्धि होती गई, अभ्यास करते गए, तो हमने जाना कि प्राणायाम जो है केवल योगियों के लिए नहीं है, केवल सिद्धों के लिए नहीं है, जो हिमालय की कंदराओं में, गुफाओं में रहते हैं उन्हीं के लिए नहीं है। योग में जो प्राणायाम की प्रक्रिया है तो जीवन को रूपांतरित करने वाली प्रक्रिया है। सुंदर। और वैसे तो भारतीय धर्म, दर्शन, अध्यात्म और संस्कृति में जो योग का चिंतन है उसमें संपूर्ण जीवन ही योग है। हमारी हर एक क्रिया के पीछे यदि पवित्रता का भाव है, भगवान को पाने की अभिप्सा का भाव है, त्याग का भाव है, अशुभ से दूर हटते हुए सदा शुभ में जीने का अभ्यास और समर्पण, माने अभिप्सा, त्याग और समर्पण, समग्र समर्पण, अनकंडीशनल सरेंडर, माने ये भाव, ये जहाँ जहाँ जुड़ा है वहाँ वहाँ योग है। लेकिन ये भाव सदा बना रहे, इसके लिए 24 घंटे में 1 घंटा हम योग करें, अर्थात प्राणायाम करें, ध्यान करें, कुछ क्रियात्मक योगाभ्यास। इसको मैं यदि संज्ञा दूँ तो सक्रिय ध्यान, क्रिया योग, कुछ भी इसके लिए संज्ञा दी जा सकती है कि 24 घंटों में हमारा पूरा काल जो है वह उसकी गणना होती है, और 24 घंटे को हमें संवारना है, जिसको हम यदि आज की भाषा में बोलें तो हमें यदि लाइफ मैनेजमेंट करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, तो आपको 24 घंटे को संवारने के लिए 1 घंटे को पकड़ना होगा। 1 घंटे को हम, थोड़ा बड़ा मानक है उसका, 1 क्षण को पकड़ना होगा। तो एक एक क्षण यूँ तो हमारे जीवन में और जगत में जो रूपांतरण हो रहा है वो शुभ की ओर होना चाहिए। उसमें हिंसा ना हो, उसमें असत्य ना हो, उसमें झूठ ना हो, उसमें चोरी ना हो, उसमें दुराचार व्यभिचार ना हो, उसके अंदर काम ना हो, क्रोध ना हो, लोभ ना हो, मोह ना हो, भय ना हो, उसमें किसी भी तरह का अशुभ ना हो, उसमें किसी भी तरह के क्लेश ना हो। इसके लिए आपको क्रियात्मक योग करना है। तो हमने उसकी शुरुआत की प्राणायाम से। आसन भी इसमें समाहित हैं, कुछ व्यायाम भी समाहित है, लेकिन मुख्य तत्व जिसको हम क्रियात्मक साधना के रूप में सिखाते हैं वो प्राणायाम। तो प्राणायाम में हमने प्रथम कपालभाति और अनुलोम विलोम, इन 2 मुख्य क्रियाओं का अभ्यास किया। एक संत ने हमको कहा कि बेटा तुम ब्रह्मचारी हो, तुम्हें ऊर्ध्वरेता होना है, तो तुमको आधा घंटा कपालभाति अनुलोम विलोम करना चाहिए। तो वह एक अलग संदर्भ था। और जब हमने ऊर्ध्वरेता होने के लिए, कुंडलिनी जागरण के लिए, प्राणोत्थान के लिए, या वैदिक भाषा में बोले तो अष्टचक्रों के शोधन के लिए, अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम पुरयुध्या तस्याम हृण्डयः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृत, अष्टचक्रों के शोधन के लिए, चित्त के शोधन के लिए, ततः क्ष्यते प्रकाश शावरणम जन्म औषध मंत्र तपः समाधिजा सिद्धयः प्रसर्धन विधानाभ्यम वा प्रणस्य, चित्त की शुद्धि के लिए, ऊर्ध्वरेता होने के लिए, ब्रह्मोच्च तेज को पाने के लिए, क्योंकि ब्रह्मचारी को अपनी शक्ति भोगों में उसको अधोगामी उसको नहीं बनाना है, उसको अपनी अंतः शक्ति को, अपने ब्रह्मचर्य की शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाना है, अर्थात अपनी अंतः शक्ति को ज्योति के रूप में, तेज के रूप में, आभा के रूप में, ज्ञान के रूप में, प्रेम के रूप में, करुणा के रूप में, पुरुषार्थ के रूप में उसको रूपांतरित करना है। तो मुझसे उन श्रद्धे संत ने कहा कि बेटा तुम कपालभाति आधा घंटा किया करो। मैंने खुद प्रश्न पूछा था कि मुझे ऊर्ध्वरेता होना है, तो ये किया करो बेटा। तो मैं इसको आधा घंटे करने लगा कपालभाति, और बहुत फास्ट करते थे, बहुत तीव्रता से करते थे, क्योंकि वो एक अलग प्रक्रिया, और सच में उसके द्वारा जो लाभ होते हैं उसके बारे में तो मैंने अभी दुनिया को बताया भी नहीं है, पूरा नहीं बताया अभी। और वो
थोड़ा सच में कुछ रहस्यपूर्ण भी है। माने जब आप ऐसे ऐसी जब तीव्रता से करते हैं तो आधा घंटे में करीब करीब 4 से 5 हजार बार ये क्रिया हो जाती है। क्या स्वामी जी इसी को भस्त्रिका भी कहते ना, वो हैं? भस्त्रिका अलग है, ज्यादा खींच करके करना है। उसमें लेटने और छोड़ने में बराबर बल लग रहा है। इसमें पूरी एकाग्रता, पूरी तन्मयता, पूरा ध्यान श्वास को बाहर छोड़ने में ही है। सहज जा रहा है, बलपूर्वक छोड़ रहे हैं। कपाल भाती। तो कपाल भाती, तो कपाल माने माथा, भाती माने दीप्ति, जिससे चेहरे पर ओज तेज आभा कांति ज्योति लावण्य तेज बहुत सुंदर प्रकट हो जाए वो। तो ये कपाल भाती हमने यहाँ से शुरू की, ये यात्रा प्राणायाम की जी। तो आधा आधा घंटा हम करने लगे, फिर अनुलोम विलोम करने लगे। तो हमारे बहुत से दूसरे भी मित्र हैं, आचार्य बालकृष्ण जी हैं, स्वामी मुक्तानंद जी महाराज हैं, तो उनके शरीर में बहुत तरह की अंतः क्रियाएँ होने लगी। कुछ भिन्न भिन्न प्रकार की मुद्राएं, भिन्न भिन्न प्रकार के आसन। और हमारे स्वामी मुक्तानंद जी महाराज जो मेरे साथी गुरुकुल में पढ़े हैं, व्याकरण के बहुत अच्छे विद्वान हैं, वो जब ये प्राणायाम करते थे उसके बाद उनके शरीर में कंपन होने लगता था और उनके मुख से भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज़ें निकलने लगती, खेचरी मुद्रा से लेकर के और जो है बहुत तरह की मुद्राएं अपने आप घटित होने लगती थी, आसन घटित होने लगते थे, अलग अलग वेद की ऋचाएँ वो बोलने लगते थे अपने आप। तो हमने कहा भाई जो है फिर इसको तो काबू में करना बड़ा मुश्किल है। हजारों या लाखों या करोड़ों लोगों को यदि इस तरह से करवा दिया तो उनको बाद में नियंत्रित भी तो करना होगा। तो खैर हमने वो तीव्रता वाली गति छोड़ दी फिर जी। तो हमने सहज कुछ लोगों को बताना शुरू किया कि भाई आप भी यदि ऊर्ध्वरेता होना चाहते हो, ऊर्ध्वरेता तो सबके सामने कोई प्रश्न नहीं था। स्वामी जी क्या इसको और सरल कर सकते? ऊर्ध्वरेता के अर्थ माने जो है भोग में जो हमारा रेत है, जो हमारा शुक्र है, वो क्षय होता है। जब मन में उत्तेजना होती है, वासना होती है, कामुकता होती है, अष्टविध मैथुन जिसको कहा हमारे ऋषियों ने, तो उस समय अपने आप स्वतः ही हमारा तेज खंडित होता है, ओज खंडित होता है, हमारा जो रेत है, शुक्र है, वीर्य है, वो खंडित होता है, बाहर निकल जाता है। वो जो है यूजलेस है, उसका कोई उपयोग नहीं है। तो प्राणायाम से, ध्यान से, श्रद्धा से, भक्ति से, समर्पण से, सेवा से व्यक्ति ऊर्ध्वरेता होता है। माने वो जो शुक्र है, वो वीर्य है, वो ओज है, जो तेज जो खंडित हो रहा था, वहाँ ऊर्ध्व रूपांतरित हो गया। माने वो कोई भी चीज़ नष्ट तो नहीं होती। विज्ञान का सिद्धांत और संस्कृत में तो नष्ट शब्द का अर्थ महर्षि पाणिनि करते एक सा आदर्शन है। माने कोई भी चीज़ खत्म नहीं होती, वो मिटती नहीं है। विज्ञान भी यही कहता है। हाँ, वो रूपांतरित होती है। तो ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपको अपनी ऊर्जा का रूपांतरण करना है, तो वो कपालभाति के द्वारा ऊर्जा रूपांतरित हो जाएगी। आपकी चमड़ी पर चमक आएगी, आपके भाल पर, ललाट पर तेज आएगा कपालभाति, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपके भीतर शुभ बढ़ेगा, आपके भीतर पवित्रता बढ़ेगी। तो ये जो है प्रेम की, करुणा की, एकाग्रता की वृद्धि, शुभ की वृद्धि, इसको ऊर्ध्वरेता होना कहते हैं। तो हमने यहाँ से शुरुआत की। तो सब लोगों की तो ये अभिप्सा नहीं होती है। तो गीता में भी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम विवेति तत्वतः। तो खैर हमने ये शुरुआत यहाँ से की। तो कुछ लोग हमारे पास में आए, हमने उनको ऐसे विनोद में, खेल में, या उनको योग सीखने की जिज्ञासा होती थी, हमसे बोलते थे स्वामी जी हमको योग सिखाओ, तो हम उनको आसन भी सिखाते थे, फिर प्राणायाम भी बताते थे। तो हमने देखा ये बहुत सहज लगता था लोगों को। आसन बड़े कठिन लगते थे, क्योंकि हम तो गुरुकुल से ही मयूरासन, शीर्षासन, चक्रासन, वृक्षासन, ये कठिन आसन करते थे। कुछ लोगों को सहज आसन भी बताते थे, वो भी लोगों को रास नहीं आते थे, शरीर मुड़ता तुड़ता ही नहीं था। तो बोलते थे बाबा ये बड़ा अच्छा लगता है और इसको करने लगे। तो इससे हमने देखा कि एक तो है योग का अंतिम लक्ष्य योग का है समस्त आंतरिक बंधनों से पूर्ण मुक्ति, चित्तवृत्ति निरोध योग है। चित्तवृत्ति निरोध योग है, समाधि योग है, आत्मबोध, आत्म साक्षात्कार, आत्म परिचय, आत्म विजय। माने योग एक बहुत बड़ा दर्शन है और यहाँ हमने उसको घटित होता देखा आत्मोपचार से।
तो हमने उसके लिए शब्द चुना, आत्मोपचार से आत्म साक्षात्कार की राह है योग। योग मैंने कहा एक बहुत बड़ा दर्शन है। रोगियों के लिए वह आरोग्य का दर्शन है, योगियों के लिए वह आत्मदर्शन का माध्यम है, आमजनों के लिए वह स्वस्थ जीवन दर्शन है। तो खैर एक बड़ा दर्शन। तो आखिर उसमें प्रवेश कहाँ से पाएं, शुरुआत कहाँ से करें? तो लोगों ने जब यह शुरू किया तो हमने कहा भाई देखो, योग का अंतिम लक्ष्य समाधि है, लेकिन इससे पहले व्याधि मिटती है, तो आप ये कीजिए। तो उन्होंने जैसे ही इस प्राणायाम की प्रक्रिया को किया तो पहले दिन से लोगों का मोटापा कम होने लगा। ये तो बहुत बड़ी समस्या, 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों की समस्या है, घर घर की समस्या है। जैसे घर घर की कहानी और बहुत से सीरियल हैं, तो जैसे घर घर की कहानी आदि सीरियल लोगों में लोकप्रिय हो चुके थे, ऐसे ही क्योंकि हर घर की कहानी है मोटापा, हर घर की परेशानी है मोटापा, तो लोगों ने ऐसा करना शुरू किया। तो एक एक दिन में लोगों का आधा आधा किलो, 1 1 किलो वेट कम होने लगा। मैंने कहा जितने स्ट्रोक लगाओगे उतना ग्राम वजन आप कम कर सकते हो। तो 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लग जाता है, 1 मिनट में 60, 5 मिनट में जो 1 राउंड है इसका कम से कम, तो उसमें 300 स्ट्रोक, 15 मिनट में 900 स्ट्रोक लग जाते। तो 900 स्ट्रोक्स में 900 ग्राम वजन लोगों का कम हो गया। बहुत सुंदर। तो लोग एकदम प्रसन्नता से उनके चेहरे उनके खिल उठे, अरे ये तो बड़ी काम की विद्या है, इससे तो हमारा मोटापा कम होगा। तो लोगों ने इसका तात्कालिक लाभ देखा। तो किसी भी चीज़ के तात्कालिक लाभ हैं, कुछ दीर्घकालिक लाभ हैं। ठीक है, लगातार कपालभाति या अनुलोम विलोम करेगा, उसका मन शांत हो जाएगा। जब मन शांत होगा तो उसमें अशुभ वृत्ति ही नहीं उठेगी, वह इसका दीर्घकालिक लाभ है जी। तो तात्कालिक लाभ, उससे जमाना बहुत प्रभावित हुआ। वेट कम हो गया, शुगर बैलेंस हो गया, कब्ज दूर हो गई, एसिडिटी मिट गई। फिर लंबे अभ्यास से हेपेटाइटिस, ब्रोंकाइटिस, थायराइड की प्रॉब्लम, शरीर में गांठें थी वो घुल गई, चमड़ी ठीक हो गई लोगों की। कितने परिवर्तन हुए, आंखों के चश्मे उतर गए, गंजे लोगों के सिर पे बाल आ गए, चेहरों पर लालिमा आ गई लोगों के, जिनको पायरिया की प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई, हार्ट के ब्लॉकेज वो ठीक हो गए। माने ऐसे अद्भुत घटनाएं घटने लगी। ये पहली बार तो लोगों को आश्चर्य लगता था, और इसीलिए अक्सर मैं विवादों में रहा कि लोग कहते थे ये ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा ये सच है, और सच भी जमाने के सामने पहली बार जब आता है तो झूठ जैसा ही लगता है। पहली बार कोई टेलीफोन पे बात करता दिखेगा तो लोग कहेंगे क्या पागल हो गया, बोलो कहेंगे मैं अमेरिका वाले से बात कर रहा हूँ। तो पहली बार किसी ने किसी को बात देखा करते हुए, अमेरिका से बात कर रहे, बोले ये बेवकूफ़ आदमी है, अमेरिका से कैसे बात कर सकता है, पागल है। तो पहली बार सच भी झूठ जैसा लगता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ, और फिर ये यात्रा आगे बढ़ती हुई गई, क्योंकि ये लाभ पर केंद्रित थी। और हर व्यक्ति, मैं तो ऐसा मानता हूँ, और मैंने अपने गुरुओं से भी यही सीखा है। हमारे श्रद्धेय गुरुदेव प्रद्युम्न जी महाराज जी बार बार जब हमसे सत्संग करते हैं तो हमको बोलते हैं कि बिना लाभ के कोई काम करता ही नहीं। जो लोग अशुभ भी कर रहे हैं उनको ऐसा लग रहा है कि इसमें हमें लाभ मिल रहा है, जो लोग भोगों में भी लगे उनको ऐसा लगता है इससे हमें लाभ मिल रहा है, उससे हमें सुख मिल रहा है। तो लोगों को योग से लाभ मिला, तो लोगों ने हाथों हाथ योग को ले लिया। इसमें कोई चमत्कार नहीं था, कोई आडंबर नहीं था, कोई ढोंग पाखंड नहीं था। मीडिया ने साथ भी दिया, हमारे साथ में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुख्यतः प्रथम जिनसे आस्था जुड़ा रहा, फिर उसके बाद में दूसरे न्यूज़ चैनल्स जुड़ गए। अब तो करीब 24 घंटा मेरा अलग अलग टीवी चैनल्स पर प्रोग्राम आता है, हर दिन 24 घंटा डिफरेंट चैनल्स पे, पूरी दुनिया में, करीब पूरी दुनिया के 169 देशों में। और अब तो मैं समझता हूँ कि वो संख्या बढ़ गई है, करीब 200 देशों में कहीं ना आता हो, अलग अलग टीवी चैनल्स के पर। प्रिंट मीडिया ने हमारा बहुत साथ दिया। तो हमारे इस पूरी यात्रा के बहुत से हमराही बने, हम सफ़र बने, और ये योग की यात्रा अब विश्व विजयी हो रही है। बहुत सुंदर। तो स्वामी जी यूँ कहिए कि आपने प्राणायाम का, योगासन का ऐसा सरलीकरण किया कि वो परिवार में, जन जन में व्याप्त हो गया और लोगों को तात्कालिक लाभ मिला, ये बहुत बड़ी बात। तो क्या हम इसकी तुलना उससे कर सकते हैं कि जैसे हमारे वेद पहले पोंगापंथी पंडितों के तालों में बंद थे और लोग कहते नहीं 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 वेद मत पढ़ो, अहित हो जाएगा, अनिष्ट हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी में उसका भाष्य करके जन जन तक पहुंचा दिया, और इस तरह से वेद भी लोकप्रिय हुए। आपने उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए सरलीकरण करके लोगों का जनहित किया। आपको बहुत बहुत बधाई स्वामी जी। वैसे भी मैं तो ऋषि दयानंद को अपने सामाजिक, आध्यात्मिक और राष्ट्रीय जीवन का आदर्श मानता हूँ, और मैंने उनको भी बचपन से ही पढ़ा। मैंने सबसे पहले ऋषि दयानंद को ही पढ़ा, और वहाँ से ही गृह त्याग की इच्छा हुई,
मैकाले की शिक्षा पद्धति से घृणा हुई कि मुझे अपनी परंपरागत जो गुरुकुलीय पद्धति है उसी में शिक्षा दीक्षा लेनी है। तो मेरे तो प्रेरणा के मूल स्रोत महर्षि दयानंद और बहुत उनका सुंदर, चिंतन है, बहुत और सुंदर। वहीं से मेरे इस आध्यात्मिक जीवन का सूत्रपात हुआ है। यदि मैं कहूँ कि मेरा जो उपासनात्मक जन्म है, जो आध्यात्मिक जन्म है, दिव्य जन्म जिसको द्वितीय जन्म कहा जाता है हमारे यहाँ शास्त्रों में, तो वो तो ऋषि दयानंद की ही देन है। तो बहुत सुंदर। उनका तो अनुगामी हो ही मैं। जी जी। स्वामी जी, दूसरा ये था कि जब लोगों ने अनेक देशों में इसको अपनाया, अब जैसे आपको स्कॉटलैंड में एक द्वीप छोटा सा वो भी उपहार में मिल गया, अन्य स्थानों पर भी, तो ये जो ह्यूस्टन में है, अभी कनाडा में चल रहा है, अच्छा, नेपाल में चल रहा है, बहुत, अभी नेपाल अफ्रीका में भी चल रहा है। जी जी। तो इस प्रकार से जहाँ जहाँ फैल रहे हैं, तो जैसे लोग कहते हैं कि एकाएक जो चीज़ बहुत ऊपर चली जाए तो न्यूटन के सिद्धांत के अनुसार फिर वो नीचे आती है। तो ऐसा न हो कि ये प्राणायाम जो लोकप्रिय इतना हो रहा है और इतनी महती सफलता मिली है, एकाएक धराशायी न हो जाए, इसके लिए क्या कोई उपाय आपने किया? प्रथम तो सावंत जी, एकाएक लोकप्रिय नहीं हुआ है। यदि अपने संस्थान का भी यदि इतिहास देखा जाए तो 5 जनवरी 1995 को दिव्य योग उपनयन ट्रस्ट की स्थापना हुई। उसके बाद में इसमें पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट जुड़ा, फिर भारत स्वाभिमान ट्रस्ट जुड़ा। तो संस्थागत यात्रा हमारी लगभग 15 वर्ष पुरानी है। हमारा सार्वजनिक जीवन लगभग 20 वर्ष का है, और योग की यात्रा का मैं तो प्रचारक हूँ। और योग में यदि मैं अपना योगदान कहूँ तो वह इतना ही है कि योग के साथ मैंने एक समय को जोड़ा। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राचीन पद्धतियाँ ही हैं हमारी। बस मैंने इसमें समय को जोड़ा कि आपको भस्त्रिका कितनी देर करनी है, कपालभाति कितना करना है। पहले कपालभाति लोग 30 से 60 बार किया करते थे, मुश्किल से कोई 100 बार पहुंचता था। जैसे बाह्य प्राणायाम 3 ही बार करने की लगभग परंपरा है, ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं कि 21 बार कर लो। हमने कपालभाति को कहा कि तो आप 900 बार कर सकते हैं। असाध्य रोगों से पीड़ित है तो आप 1800 बार भी कर सकते हैं, 1800 बार सुबह, 1800 बार शाम को भी कर सकते हैं। माने आप 4000 से 5000 बार एक बार में कर सकते हैं। तो हमने समय को जोड़ा और फिर समय ने करवट ली, और अब काल के भाल पर जो है वो प्राण का एक नया आयाम खड़ा हो गया। मैं इस बात को यूं कहना चाहता हूं कि योग कोई अर्वाचीन है ही नहीं, योग तो प्राचीन है। उसमें मेरा योगदान केवल समय का है। और उससे फिर जब इतना समय लोगों ने प्राणायाम किया, माने कपालभाति आधा घंटा किया, अनुलोम विलोम आधा घंटा किया, तो उससे होने वाले लाभ क्या हो सकते हैं, ये भगवान ने मेरे मुख से कहलवाया। तो योग की परंपरा उतनी ही पुरानी है जितनी हमारी संस्कृति, अर्थात 1,96,68,53,109 वर्ष पुरानी। अब दिन तो मैं नहीं बता सकता, जैसे आप अपनी उम्र बताते हैं तो 75 वर्ष 5 महीने, और आज के दिन जब आप यहाँ साक्षात्कार कर रहे हैं तो आप कितने दिन के हो गए? 20 दिन के। तो 75 वर्ष 5 महीने 20 दिन के आप हो गए। तो जो है आपकी माना कि जो है मीडिया की यात्रा आपकी जो व्यापक रूप से शुरू हुई तो 36 वर्ष पुरानी, लेकिन यह तो एक हमारी वैयक्तिक यात्रा है। योग तो एक सार्वभौमिक सत्य है, एक वैज्ञानिक सत्य है और हमारा सांस्कृतिक सत्य है। मैंने कहा संपूर्ण धर्म, दर्शन और अध्यात्म यदि एक शब्द में समाहित होता है तो वह योग है। संपूर्ण जीवन ही योग है। हमारे जीवन में यदि सजगता जुड़ जाए, हमारे जीवन में यदि विवेक जुड़ जाए, हमारे जीवन में यदि भाव जुड़ जाए, तो हर कर्म योग है हमारा। और वो योग इतना पुराना है जितना वेद, और ऋग्वेद से इसका मूल स्रोत है। यदि मैं प्राणायाम भी कराता हूँ तो उसका मूल मंत्र अवात वाही भेषजम विवात वाही द्रपह त्वं ही विश्व भेषजो देवानाम दूत, ये ऋग्वेद। तो हिरण्यगर्भ इसका आदि प्रवक्ता है। आदि प्रवक्ता मीन्स भगवान, हिरण्यगर्भ तो भगवान ही है। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जात पतिरेका आसीत। तो सदाधार पृथ्वीम द्यामुते माम कस्मै देवाय हविषा। तो योग का जो अतीत है वो तो लगभग 1,96,08,13,109 वर्ष पुराना, माने करीब 200 करोड़ वर्ष पुराना है। तो योग का ये भवन कभी ध्वस्त हो ही नहीं सकता। तो न्यूटन का सिद्धांत यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा, वह यहाँ अप्रासंगिक है। जी जी, बहुत सुंदर। अच्छा स्वामी जी, आप इंग्लैंड गए, अमेरिका गए, आपने हाउस ऑफ कॉमन्स को भी सिखाया और कांग्रेस को भी यूएसए में सिखाया। क्या आपका विचार कभी चीन की ओर भी जाने का है? मैं चीन में गया हूँ जी। जब हमने समुद्र की लहरों के बीच योग किया था। हाँ, जो है एक स्टार क्रूज की यात्रा गई थी। वो बहुत बड़ा एक उत्सव था जिसमें देश और दुनिया के हजारों लोग मेरे साथ में थे।
और उस दौरान मैं वियतनाम भी गया, चीन भी गया। चीन की धरती पर भी गए? हाँ, चीन की धरती पर भी गए। अच्छा। और अभी चीन की धरती के ऊपर हमारे बहुत से योग शिक्षक योग सिखा रहे हैं वहाँ पर। आपकी जानकारी के लिए और आपके माध्यम से हमारे तमाम योग साधकों की भी जानकारी के लिए, देश के बाहर नेपाल को छोड़ के, नेपाल में तो हमारे हजारों योग शिक्षकों की एक बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ा संगठन है योग का वहाँ पर। लेकिन नेपाल को और भारत को, इन दो को अलग कर दिया जाए तो दूसरे देशों में 5000 से ज़्यादा हमारे योग शिक्षक हैं जो निःशुल्क योग सिखा रहे हैं। यह भी एक पहला प्रयोग है पतंजलि योग पीठ की तरफ से कि बिना शुल्क के योग प्रशिक्षण देना। इसमें भारत में 2 लाख से ज़्यादा हमारे योग शिक्षक भाई बहन हैं जो 1 लाख से ज़्यादा निःशुल्क योग की कक्षाएं चला रहे हैं। और आगे हमारा संकल्प 2011 तक करीब 11,50,000 योग की कक्षाएं चलें। एक कक्षा में करीब 1000 लोगों को जो है योग सिखाने के लिए प्रेरित किया जाए, उनके आरोग्य की रक्षा की जाए और उनके जो है जीवन धन की रक्षा के साथ साथ उनके चरित्र को बचाया जाए, उनका नैतिक उत्थान किया जाए, उनको अध्यात्म के विकास की ओर अग्रसरित किया जाए। तो माने एक हमारी पूरी संकल्पना है। तो ये 5000 से ज़्यादा हमारे योग शिक्षक बाहर काम कर रहे हैं। उसमें चीन भी सम्मिलित है, हांगकांग भी सम्मिलित है। उसमें मैंने कहा ना, दुनिया के करीब करीब जो है 250 देश सम्मिलित हैं। तो आंशिक रूप से क्रांति पूरे विश्व में छा चुकी है। और चीन में भाषा क्या? नहीं, हमारे वहाँ योग शिक्षक को चाइनीज भी सिखाते हैं। अच्छा। रसिया में रशियन में सिखाते, जापान में जापानीज भी सिखाते। तो पूरी दुनिया में हमने भाषाओं की दीवारों को तोड़ा है, मजहब की दीवारों को तोड़ा है, और ये सारी दीवारें टूटनी ही चाहिए। माना कि एक एक राष्ट्र को अपने आत्म सुरक्षा करने का अधिकार है, मैं उसको राष्ट्रवाद शब्द से बोलता हूँ, लेकिन पूरी दुनिया में मानवता नहीं मिटनी चाहिए। मनोर्भव जनया दैव्यम जन्म। तो ये पूरी दुनिया में राष्ट्रवाद के साथ साथ अपने अपनी हदों की सुरक्षा के साथ साथ मानवतावाद और अध्यात्मवाद, वसुधैव कुटुंबकम, यह भी भाव मिटना नहीं चाहिए। जी, ये बहुत सुंदर आपने किया, क्योंकि हमारे ऋषियों ने यही कल्पना की कि अयम निज परो वैति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। तो ये आपने जो पूरी वसुधा को अपना कुटुंब बनाया, ये आदर्श है। स्वामी जी, आजकल हमारे देश में और विदेश में भी विवाह संस्कार को संस्कार के रूप में लोग नहीं ले रहे हैं। आजकल लिविंग इन बढ़ रहा है कि लड़का लड़की साथ लिविंग रिलेशनशिप। जी, लिविंग इन रिलेशनशिप। तो इससे फिर परिवार नहीं बनेगा, वो बच्चों को जन्म नहीं देंगे, तो जो हम पितृ ऋण से उऋण नहीं होंगे और समाज तहस नहस हो जाएगा। इसके अलावा जो लोग विवाह कर भी रहे हैं, उनके विवाह टूट रहे हैं। ना, कुछ ऐसे भी कर रहे हैं, लड़का लड़के से कर रहा है, लड़की लड़की से कर रही है, बहुत ही समलैंगिकता, होमोसेक्सुअलिटी। जी, जिस पर कि अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने धारा 377 इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत ये कहा कि 377 को अवैध न मानते हुए फिर भी यह है कि जो ऐसा करना चाहे उसको स्वतंत्रता है। मेरा ये विचार है कि ये हमारी पुरानी संस्कृति पर कुठाराघात है, और साथ ही साथ यदि हम परिवार को टूटने देंगे तो देश अंततः टूट जाएगा, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं विदेशियों के प्रभाव में आ जाते हैं, हिप्पी उसमें। तो क्या इस दिशा में भी आपने कुछ नवयुवकों और नवयुवतियों के लिए कार्य किया? नहीं, इसमें मैं 2-3 संदर्भ अलग अलग कहना चाहूँगा जी। कि प्रथम बात तो ये कि संसार कैसे आगे बढ़ेगा। तो मेरा इसके ऊपर एक छोटा सा कमेंट है, छोटी सी टिप्पणी। एक तो ये है कि भारत में यदि बहुत अच्छा हो कि 5 वर्ष या 10 वर्ष लोग बच्चे ना पैदा करें। 5 वर्ष तो कर सकते हैं, क्योंकि 10 वर्ष में फिर ओवर एज हो जाएंगे लोग, नियंत्रण हो जाएगा तो जनसंख्या। 5 वर्ष यदि देश के लोग बच्चे ना पैदा करें, विवाह करें, संयम सदाचार से रहें, पति पत्नी में प्यार हो, जो हमारे 16 संस्कारों की परंपरा, हमारी तो सारी संस्कृति, हमारी सारी ऋषियों की जो टीचिंग्स हैं वो इसी बात पर केंद्रित हैं। गर्भ में बच्चे का आमंत्रण कैसे हो जिससे कि महान आत्माएं, बुद्धिमान आत्माएं, वीर आत्माएं, चरित्रवान आत्माएं, सदाचारी आत्माएं धरती पर पैदा हों। तो गर्भ में आमंत्रण से लेकर के उसके गर्भ में विकास और फिर उसके मस्तिष्क के बौद्धिक विकास के साथ साथ फिर जन्म के बाद में घटने वाली घटनाओं में कैसे सजगता बरती जाए, भगवान के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं,
सृष्टि के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, माता पिता के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, अतिथियों के प्रति क्या कर्तव्य हैं, सब जीवों के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, यही हमारी टीचिंग्स हैं सारी, जिनको हम 16 संस्कार कहते हैं या पंच महायज्ञ कहते हैं। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्ण, वेद, यज्ञोपवीत, वेदारंभ आदि जो हमारी 16 संस्कारों की परंपरा है, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आदि 16 संस्कार हों या ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, ये सब क्या है? ब्रह्म यज्ञ। भगवान के प्रति हमारे दायित्व क्या है? क्योंकि ये जीवन तो भगवान की देन है, तो भगवान के प्रति भी हमारे कुछ कर्तव्य, बिना शर्त के, बिना मूल्य के उसने इतना बेशकीमती हमको शरीर दिया, तो क्या भगवान के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य नहीं? तो भगवान के प्रति हमारे कर्तव्य, माता पिता हेतु बने इस जीवन को देने में, तो उनके प्रति भी हमारे कर्तव्य हैं, गुरुजनों के प्रति भी हमारे कर्तव्य हैं। तो यही हमारी संस्कृति, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, ये सारी की सारी संस्कृति इसमें समाहित। मैं कह रहा हूँ कि संस्कृति और संस्कारों का ख्याल रखा जाए, और बच्चे पैदा करने वाली परंपरा को यदि थोड़े दिन यदि उसको विराम भी दे दिया जाए, तो मुझे लगता है भारत के लिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। 115 करोड़ हम पार कर चुके हैं, संसाधन कम हो रहे हैं, ज़मीन कम हो रही है, नौकरियाँ कम हैं, पैसे कम हैं, संपत्ति कम है, भूख बढ़ रही है। 50 करोड़ से ज़्यादा लोग भूखे सोते हैं देश में, 84 करोड़ लोग रोज़ 21 रुपये पर बसर करते हैं। देश की संपत्ति के ऊपर अभी पीछे आकलन आया कि पूरी जीडीपी के ऊपर 100 लोगों का 25% पर नियंत्रण है, और 1% अर्थात 1 करोड़ 15 लाख लोगों को यदि गिन लिया जाए तो करीब 99% पैसा उन्हीं के पास में केंद्रित हो गया है। ये हमारी गलत नीतियों का परिणाम है, खैर वो एक अलग विषय है। लेकिन मैं इस संदर्भ में इसलिए इस बात को कहना चाह रहा हूँ कि यदि 5 वर्ष तक देश के लोग मेहरबानी करके यदि बच्चे ना पैदा करें तो बहुत अच्छा हो। लेकिन इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, वो काम संयम से होना चाहिए, वो काम जो है सदाचार से होना चाहिए, दुराचार व्यभिचार करके नहीं। मतलब इसमें एक शर्त, सशर्त ये बात कह रहा हूँ। और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं इस बात को कहने का अधिकारी हूँ, क्योंकि मैंने तो पूरे जीवन भर कोई शरीर से संतान उत्पन्न न करने का संकल्प लिया हुआ है, अर्थात आजीवन ब्रह्मचारी रह करके भगवान की, राष्ट्र की, मानवता की सेवा करने का संकल्प लिया हुआ है। तो जब मैं आजीवन ब्रह्मचारी रह सकता हूं, तो क्या देश के लोग 5 वर्ष ब्रह्मचारी नहीं रह सकते? एक बात। दूसरी बात, लिविंग रिलेशनशिप, होमोसेक्सुअलिटी, ये पूरी तरह से दुराचार है, पाप है, अपराध है, अधर्म है, अमानवीयता है, बर्बरता है, ये पशुता है। और ऐसा मेरे कहने से बहुत आपत्तियां भी हुई, आपने और पूरे देश के लोगों ने देखा। जब मैंने होमोसेक्सुअलिटी के, समलैंगिकता के खिलाफ बोला, तो बहुत से लोगों ने मेरी आलोचनाएं भी की। मैंने कहा मैं पाप के, अधर्म के विरुद्ध बोल रहा हूँ, मैं उसके समर्थन में तो नहीं खड़ा हो सकता। और जहाँ तक प्रश्न है हमारी पारिवारिक व्यवस्था का, वो सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था है। कुछ लोग पूरी दुनिया में बहस कर रहे हैं कि कोई यदि रहना चाहता है और बालिग है तो क्या आपत्ति है, किसी को 2 साथ में रहते हैं, तो चाहे वो लड़कियां ही क्यों ना हो, लड़के ही क्यों ना हो। मैं इसके ऊपर एक प्रश्न तो पूरी दुनिया के बुद्धिजीवियों से इस अर्थ में करना चाहता हूँ कि कोई भी हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, हम केवल ये सोचें कि इससे दुनिया का आर्थिक नुकसान नहीं हो रहा है तो हमें उसको करने की इजाज़त होनी चाहिए। जैसे लोग कहते हैं मैं दारू पी रहा हूँ तो दूसरों को क्या आपत्ति है, मैं सिगरेट पी रहा हूँ तो दूसरों को क्या आपत्ति है, अपने पैसे खर्च कर रहा हूँ, दूसरों का मैं आर्थिक नुकसान तो नहीं कर रहा हूँ, आर्थिक तो नहीं कर रहा हूँ नुकसान, लेकिन वो दूसरों का स्वास्थ्य का नुकसान कर रहा है, क्योंकि जो है सिगरेट पीने वाला व्यक्ति दूसरों को बहुत नुकसान पहुँचाता है। तो इसमें भी स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। इसलिए अब लोग कहते हैं बस सामूहिक जगह पर नहीं पीनी चाहिए, तुम्हें एकांत में मरना है तो अकेले मरो, दूसरों को क्यों मारते हो। लेकिन वो अकेले में भी पी रहा है तो प्रदूषण तो पूरे वातावरण में फैला रहा है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा विषय बन चुका है, उसमें गर्मी से लेकर के प्रदूषण तक के सारे विषय जुड़े हुए। लेकिन एक बात मैं कह रहा हूँ कि माना कि कोई शराब पीता है तो आर्थिक नुकसान उसका व्यक्तिगत हो रहा है, उसका उसके बच्चों पर प्रभाव पड़ रहा है, वो दूसरा विषय है। वो लोग कहते हैं ना उससे दूसरों को क्या नुकसान हो रहा है, तो उसके बच्चों को नुकसान हो रहा है, उसकी पत्नी को नुकसान हो रहा है, परिवार को नुकसान हो रहा है, और परिवार से फिर समाज को नुकसान हो रहा है, राष्ट्र को नुकसान हो रहा है। तो मैं शराब पीने को भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं मानता, मैं सिगरेट पीने को भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंदर नहीं मानता, और आगे शायद पूरी दुनिया में ये एक बहस का मुद्दा भी बनेगा। लेकिन मैं अब बात होमोसेक्सुअलिटी की कर रहा हूँ। कोई कहता है कि हम रहते हैं तो इससे दिक्कत क्या है, नुकसान केवल हम ये गिने कि इससे आर्थिक नुकसान तो नहीं हो रहा है, किसी की हिंसा तो हम नहीं कर रहे हैं, शारीरिक नुकसान तो नहीं कर रहे हैं। केवल आर्थिक नुकसान या शारीरिक नुकसान ही नुकसान नहीं होता है, संपत्तिगत या वस्तुगत नुकसान ही नुकसान नहीं होता है, इससे सामाजिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक पतन हो रहा है समाज का। यदि समाज का नैतिक, चारित्रिक, सामाजिक
आध्यात्मिक पतन होता है तो ये तो उस सब पतनों से ज़्यादा बड़ा पतन है। हम वस्तुगत नुकसान को झेल सकते हैं, हम धनगत नुकसान को सह सकते हैं। हमारे यहाँ कहा ना, धन गया तो कुछ नहीं गया, सेहत गई तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। तो चरित्र चला गया तो पूरी दुनिया के लोगों के लिए मैं एक प्रश्न छोड़ता हूँ, क्या आप शारीरिक नुकसान अर्थात किसी की हिंसा आदि को ही नुकसान मानते हैं, या आर्थिक नुकसान जो है इकोनॉमिक लॉस को आप नुकसान मानते हैं? क्या ये सामाजिक, आध्यात्मिक, सोशल, स्पिरिचुअल एंड कैरेक्टर का ये जो लॉस हो रहा है, क्या ये नुकसान नहीं है? और इससे हमारे बच्चों के मन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? मानवीय सभ्यता का पतन हो रहा है। ये मानवता नहीं, पशुता भी नहीं है। ये तो पशु भी ऐसा काम नहीं करते। तो मैं इसको एक गलत कुटेव मानता हूँ, गलत आदत, दुर्व्यसन मानता हूँ कि किसी को एक काम कोई बार बार उसका अभ्यास करे तो उसको गलत आदत पड़ जाती है। जैसे किसी ने जो है तम्बाकू खाई, बार बार शराब पी किसी ने, अरे इतना ही नहीं, आदमी बार बार यदि गाली देता है तो उसकी जुबान पर गाली आ जाती है। बिल्कुल। जब गलत बोलने का अभ्यास हो जाता है, गलत सोचने का अभ्यास, उसको नेगेटिव प्रोसेस चालू हो गया, नेगेटिव थिंकिंग, तो डिप्रेशन हो गया। तो ऐसी ही एक गलत सोच है। मुझे लगता है इस गलत सोच का हमें संरक्षण नहीं करना चाहिए। यह एक मानसिक बीमारी है, ये एक मानसिक विकृति है, इससे बाहर निकालना चाहिए। तो ये तो होमोसेक्सुअलिटी के बारे में बात हुई। जहाँ तक पारिवारिक जो ताना बाना है, पूरी दुनिया के लोग अब इस बात को एक स्वर से स्वीकार कर रहे हैं कि जो परिवार व्यवस्था भारतीय मनुष्यों ने स्थापित की, गृहस्थाश्रम की, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ संन्यास आश्रम की जो परंपरा है, ये सर्वश्रेष्ठ जो है पारिवारिक व्यवस्था है और यह सामाजिक व्यवस्था है। इसको हमें, और यह वैज्ञानिक है, ये सार्वभौमिक है, तो इसको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो जो आज मूल्यों का पतन हो रहा है, चरित्र का पतन हो रहा है और परिवार विघटित हो रहे हैं, खाली पारिवारिक व्यवस्था में एक बहुत बड़ा दर्शन है, संयुक्त परिवार है उसके बाद में। तो ये जो परिवार व्यवस्था है हमारी, इसमें माता पिता का सम्मान है, पति पत्नी का परस्पर का व्यवहार है। हमारे यहाँ पर भोग के लिए पति पत्नी का योग नहीं होता था। हमारे यहाँ पर इस धरती पर दिव्य आत्माओं का जन्म देने के लिए गृहस्थ होता था। तो ये जो उदात्त भाव था वो विलुप्त सा हो रहा है। अभी शादियों में किस तरह से करोड़ों करोड़ बर्बाद होते हैं। एक शादी में 5 करोड़ 50 करोड़ खर्च हो जाते हैं। 5 करोड़ 50 करोड़ खर्च करके तो एक बहुत बड़ा विद्यालय, एक विश्वविद्यालय बन सकता है। वो एक दिन के बाद वो सारी चकाचौंध खत्म हो जाती है। यहाँ ज्ञान की रोशनी से पूरा जहान आलोकित होगा, ये सोच नहीं है। लोग विवाह में आडंबर भी है, दहेज भी है, उससे फिर भ्रूण हत्या, करीब 1 करोड़ बेटियों की गर्भ में कत्ल होता है। तो बहुत कुछ विघटित हो रहा है और इस समाज का जो नैतिक और चारित्रिक पतन हुआ है, इसको उत्थान में तब्दील करना वो हम सब जो सामाजिक और आध्यात्मिक लोग हैं उनकी सामूहिक जिम्मेदारी है। देश का जो राजनीतिक पतन हुआ है, देश में जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसके लिए राजनेता जिम्मेदार हैं। देश में जो गलत नीतियां चल रही हैं उनके लिए राजनेता जिम्मेदार हैं। लेकिन समाज का यदि नैतिक और चारित्रिक पतन होता है तो समाज के जो अग्रणी लोग हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हैं, चाहे वो मीडिया के क्षेत्र में हैं, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हैं, चाहे वो समाज सेवा के क्षेत्र में हैं, धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में हैं, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तद एव इतरो जन सयत प्रमाणम कृते लोकस्तदनुवर्तते। तो एक ये बड़ा दर्शन था हमारा। तो मुझे लगता है जो समाज के श्रेष्ठ लोग हैं उनको सामूहिक रूप से जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हम समाज का नैतिक और चारित्रिक पतन नहीं होने देंगे। तो इससे एक अच्छा समाज बनेगा, समाज में मानवता बढ़ेगी, मानव महामानव बनेगा, जो है वो देवत्व को उपलब्ध होगा। और यही हमारी ऋषियों की संकल्पना थी। स्वामी रामदेव जी, आपने ये बात बहुत अच्छी कही कि 5 वर्ष तक ब्रह्मचर्य धारण करो, इससे नई पीढ़ी आपसे प्रसन्न होगी, क्योंकि वो विवाह होते ही शिशु को जन्म नहीं देना चाहते, क्योंकि वो सोचते हैं और ये इस देश की आवश्यकता है। इसकी ये प्रासंगिक है, ये जो मांग है ये बहुत आवश्यक है, और क्योंकि इससे देश की जनसंख्या पर नियंत्रण आएगा। और फिर हमारे यहाँ तो परंपरा है, योगेश्वर श्री कृष्ण ने जब रुक्मिणी से विवाह किया तो 12 वर्ष तक उन्होंने केवल बेर खा करके तपस्या की, घोर तप किया। तब प्रद्युम्न जो उन्हीं के बिल्कुल समान थे कि रुक्मिणी स्वयं नहीं जान पाती थी कि कौन कृष्ण है कौन प्रद्युम्न है। तो ये बहुत सुंदर होगा। मैंने गृहस्थ आश्रम था हमारे यहाँ। जी हाँ, गृहस्थ भोगस्थली नहीं थी, वो योगस्थली थी। आश्रम उसकी बहुत बड़ी मर्यादा है जी। माने और गृहस्थ आश्रम पे ही तो बाकी 3 आश्रम आधारित हैं, ब्रह्मचर्य भी, वानप्रस्थ भी, सन्यास भी। तो ये बड़ी सुंदर बात आपने कही कि 5 वर्ष। महर्षि दयानंद ने तो कहा है कि सब आश्रमों में
गृहस्थ आश्रम बड़ा है। जी जैसे सारी नदियाँ समुद्र में आश्रय पाती हैं, सारे वनाश्रम जो है वो गृहस्थ में ही आश्रय पाते हैं। तो इसलिए गृहस्थ को ना जो लोग ये कहते हैं जी हम तो गृहस्थ हैं, बाबा जी आप तो सन्यासी हो, आप ऐसा कर सकते हो। अरे भाई हम सन्यासी है, हमें भी तो गृहस्थों ने ही पैदा किया है। तो गृहस्थ आश्रम की मुझे लगता है जो गरिमा है, उसकी जो मर्यादा और परंपरा है वो प्रतिष्ठापित होनी चाहिए और समझना चाहिए लोगों को। बनाते रहना चाहिए उसको। और विवाह का अर्थ नहीं समझते। जैसा आपने कहा 5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, एक रात किंतु संस्कार क्या है और वो क्यों आप सप्तपदी करते हैं, और सप्तपदी में 7वां पग लेते हुए पति पत्नी दोनों मंत्र कहते हैं कि अब हम सखा हैं, मित्र हैं, समान हैं। तो वो सब बातें आजकल समझाई नहीं जाती। लोग ऊँगते ऊँगते पंडित से कहते हैं जल्दी विवाह करो, जल्दी विवाह कराओ तो दक्षिणा ज्यादा मिलती है। तो ये मूल्य जो है पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है, क्योंकि विवाह ही तो हमारा मूल है और उसी पर सब कुछ आधारित है। जितने भी महापुरुष पैदा हुए हैं, चाहे जी। वो क्रांतिवीर हैं, जी। राम हैं, कृष्ण हैं, बुद्ध हैं, महावीर हैं, या भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, आखिर पैदा तो माँ के गर्भ से हुए हैं सब। बिल्कुल। तो माँ की कोख सबसे सुरक्षित, सबसे पवित्र और इस जन्म का मूल आधार है, मूल स्रोत है। तो वो माँ की कोख पवित्र रहनी चाहिए, वहाँ आहार पवित्र हो, वहाँ विचार पवित्र हो। तो मुझे लगता है धरती पर महामानवों का, महान आत्माओं का, योगी आत्माओं का और मुक्त आत्माएं हैं, शायद उनका भी दोबारा जन्म होगा तो पुनर्जन्म होता ही है जिसको हम मानते हैं। स्वामी जी, अब आपने दुराचार और समलैंगिकता की बात बड़ी विस्तार से कही, किंतु विदेश से ये बातें आयातित ज़्यादा हो रही हैं, और वो लोग जब यहाँ आते हैं, गोवा में घूमते हैं, चेन्नई में घूमते हैं, दिल्ली में भी घूमते हैं, दिल्ली में भी घूमते हमारे हैं, हरिद्वार ऋषिकेश में भी यहाँ भी आते हैं, तो वो हमारे नवयुवकों और नवयुवतियों को दुष्प्रभाव उन पर डालते हैं। तो इसके लिए हम क्या रोकथाम करें कि दुष्प्रभाव न हो? विदेशी यहाँ आए लेकिन वो भारत से सीख के जाएं और विदेशियों से हम सीखें, अच्छी चीज़ें सीखें, स्वच्छता सीखें। विदेशी लोग स्वच्छता हमसे ज़्यादा अच्छी रखते हैं, ट्रैफिक सेंस उनमें हमसे ज़्यादा अच्छा है, भ्रष्टाचार वहाँ पर लगभग न के बराबर है, अपने काम के प्रति उनमें बहुत सजगता है। वो 8 घंटे काम करते हैं तो पूरी ताकत लगा के काम करते हैं। तो जो है हम उनसे कर्मशीलता सीखें, हम उनसे कर्मयोग सीखें, हम उनसे स्वच्छता सीखें, हम उनसे रोड पर कैसे चला जाता है ट्रैफिक सेंस सीखें उनसे। बहुत सी चीज़ें हम उनसे सीख सकते हैं, लेकिन हम अंधानुकरण ना करें पश्चिम का। एक तो नग्नता वाली बात आती, मैंने तो 99% लोगों को नंगा नहीं देखा। यूके, यूएसए, जापान, कनाडा, अफ्रीका, सब जगह लगभग मैं गया हूँ, मैंने देखा वहाँ नग्नता है नहीं। हमारे यहाँ पर लोग थोड़े पढ़े लिखे हो गए तो जो है एक जो है लंगोटी, हम तो बाबा लोग हैं, हम लंगोटी पहने तो बात समझ में आती है, वो माताएं भी लंगोटी पहन के फोटो खिंचवाने लग जाती हैं, और ऊपर कोई होता ही नहीं आवरण, न कुछ वस्त्र होते हैं। मुझे तो लगता है ये नग्नता तो विदेशों से भी नहीं, ये पता नहीं कहाँ से आई है, हमारे कहीं बिगड़े हुए दिमागों से पैदा हो गई है। अरे नग्नता यदि सभ्यता है तो गाँव की गाय भैंस ज़्यादा सभ्य होगी, वो तो पहनती ही नहीं है कुछ भी। ये नग्नता जो है ये सभ्यता नहीं, ये तो जब पशु जो नादान नहीं समझते, शायद ये तो पशुता से भी नीचे की कोई चीज़ होगी। तो नग्नता, इसके साथ साथ में हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हमारे खान पान में, हमारा भोजन वो विदेशी हो गया है, हमारी भेषज वो विदेशी हो गई है, हमारे भाव, जो माता पिता के प्रति हमारा जो आदर था वो खत्म हो गया। जैसे विदेशों में माता पिता के प्रति आदर का भाव नहीं है, पति पत्नियों जो माने जो हमारे रिश्ते थे, जो संस्कार थे, वो हमारी बड़ी चीज़ थी। उसमें हमने पश्चिम का अनुकरण कर लिया कि पश्चिम में बाप के घर बेटा आता है तो उसको होटल में ठहराता है और वहाँ बस उसको फूल दे के आ जाता है। तो ये संस्कृति हमारी नहीं थी। तो अंधानुकरण पश्चिम का, माने वस्तुगत अनुकरण करें तो कुछ मामले में ठीक भी है, विकासगत अनुकरण कुछ मामलों में, वो भी सर्वत्र हम सहमत नहीं, लेकिन विचारगत अंधानुकरण वो ठीक नहीं है। सुबह उठने से लेकर के सांझ ढलने तक हमारी पूरी दिनचर्या, हमारी आहारचर्या, हमारी जो है हमारा विचार, हमारे भाव, हमारे संस्कार, हमारी भूषा। अब विदेशों में कोई जीन्स पहनता तो समझ में आती है बात, वहाँ इतनी ठंड है, आदमी यदि टाइट कपड़े नहीं पहनेगा तो उसको दिक्कत हो सकती है।
यहाँ तो सावंत जी आपकी तरह धोती पहनना चाहिए लोगों को। तो ये माने भूषा। जी जी। ऐसे ही जो है पूरा का पूरा जो हमारा ताना बाना है उसमें कहीं ना कहीं पश्चिम का अंधानुकरण हो रहा है, वह उचित नहीं है। तो जहाँ जहाँ पश्चिम का हम अंधानुकरण कर रहे हैं, अब जन्मदिन मनाते हैं तो हमारे यहाँ तो अग्नि की उपासना करते हैं हम, अग्नि मीले पुरोहितम। और जब भी कोई शुभ कर्म होता है, सोलह संस्कार होते हैं, तो हम उसको जो है यज्ञ के साथ मनाते हैं। जो है 4 हमारे महायज्ञ हैं तो वो यज्ञ के साथ हम मनाते हैं। हमारे जीवन में सर्वत्र हम अग्नि के उपासक हैं। अग्नि माने ज्ञान के, अग्नि माने प्रकाश के, अग्नि माने परमेश्वर के, अग्नि माने आचार्य के। हम, ये बहुत बड़ा अर्थ है। तो हम अब क्या करते हैं, जन्मदिन होता है तो मोमबत्तियाँ बुझा देते हैं। तो हमारे यहाँ तो जीवन की ज्योत सदा जलती रहे, अखंड ज्योत की कल्पना थी। और हमने असतो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर माँ अमृतम गमय की जगह कि मेरी प्रभु जीवन ज्योत जल्दी बुझ जाए। ये क्या ऐसी अंध अनुकरण। और मैं तो ये मानता हूँ पता नहीं कहाँ से आ गया, क्योंकि मैंने देखा, मैं बहुत, मेरे अंदर एक जिज्ञासा थी तो गया यूके में, कनाडा में और अमेरिका में, गांव में गया। मैंने कहा ये लोग कैसे पूजा पाठ करते हैं, तो मैंने देखा वहाँ लोग अग्नि की पूजा करते हैं। तो मेरा ये निश्चय और ज़्यादा दृढ़ हुआ कि एक वक्त था जब पूरा विश्व जो है भारत के ऋषियों से सीखता था उपासना, पूजा। पूजा का बहुत गहरा अर्थ है, पूजा माने यथा योग्य सम्मान। तो अग्नि की उपासना, अग्निहोत्र, ये बहुत प्राचीन है। जो हमारा अखंड भारत था, आर्यवर्त देश था, और उसका जो चक्रवर्ती साम्राज्य था पूरी दुनिया पर, भारत कभी जो विश्व गुरु था, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से, चिकित्सा की दृष्टि से, कानून की दृष्टि से, कृषि की दृष्टि से, सारे विश्व का मार्गदर्शन करता था। तो ये जो हमारा गौरवशाली अतीत है, मुझे लगता है उस गौरवशाली अतीत की, स्वर्णिम अतीत की वर्तमान में पुनः प्रतिष्ठापना होनी चाहिए, तब एक वैभवशाली भारत बन पाएगा और भारत को पुनः हम विश्व गुरु बना पाएंगे। अब स्वामी जी, आपने नेतृत्व प्रदान किया है समाज को, मुझे तो पूरी आशा है। और जब हमने अभी आज बात किया कि किस प्रकार से हम प्राणायाम से अपने शरीर को और अपने मन को, मस्तिष्क को, यही नहीं अध्यात्म को की ओर आगे बढ़ते हैं, तो मुझे ये भी याद आ रहा है कि यूँ तो गीता में 18 योग की चर्चा है, फिर समाधि योग भी है, और साथ ही साथ महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग है। मैंने ये जाना कि आपने 21वीं शताब्दी में 21वें योग को, राष्ट्र योग को प्रतिष्ठापित किया है। तो स्वामी जी, इसका उद्देश्य क्या है? सावंत जी, ये प्रश्न मेरे सामने हर बार आता है कि बाबा तो योग की बात करता है, कपालभाति, अनुलोम विलोम सिखाता है, ध्यान सिखाता है, प्राणायाम सिखाता है, चरित्र निर्माण की तक की भी बात करता है, वो भी स्वीकार है। वैसे तो ये भी एकदम से हजम नहीं हुई लोगों को। जब मैंने चरित्र के बारे में बोला, जब मैंने देश के बारे में बोला, जब जब मैंने मुंह खोला राष्ट्र हित में, मानवता के हित में, तब तब प्रश्न उठे। लेकिन इसको तो लेकर के बहुत प्रश्न उठते हैं कि बाबा तू योग की तो बात कर, तो देश की बात क्यों करता है? तो मैंने विपरीत उत्तर दिया उसका, एक प्रति प्रश्न किया कि देश की बात क्यों ना करूं। तो मैंने उसके लिए एक शब्द ही जोड़ दिया कि भाई गीता में जो है ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, मोक्ष संन्यास योग, सांख्य योग, ऐसे जो है पूरा कैवल्य योग, पूरा 18 योगों का एक विशद वर्णन है। यूँ तो महर्षि पतंजलि के योग दर्शन में सभी योग समाहित हो जाते हैं, समाधि योग से अष्टांग योग तक, क्रिया योग तक, बहुत लंबी साधना है ये कैवल्य तक। तो इसमें मैंने कहा कि कैसे मैं लोगों को अपनी बात समझाऊं, कैसे अपने भावों को अभिव्यक्ति दूं। तो इसके लिए मैंने एक शब्द चुना, योग से राष्ट्र योग तक। सुंदर। ये संपूर्ण जो हमारी संकल्पना है वह एक ही उद्देश्य उसका कि व्यक्ति की प्रथम आत्मोन्नति की जाए। योग से शक्तियां अर्जित करता है व्यक्ति, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शक्तियों का अर्जन करता है। तो योग से जो सामर्थ्य अर्जित करेगा उसको कहाँ लगाएगा? उसको भोग तो करना नहीं, तो कहाँ लगाएगा? वो राष्ट्र की सेवा में लगाएगा। तो योग से सामर्थ्य का अर्जन होगा, तो वो भोगी तो है नहीं, वो दुराचारी व्यभिचारी तो है नहीं,
वह अपराधी तो है नहीं, आतंकवादी तो है नहीं, तो वह अपनी शक्तियों को विघटन में तो लगाएगा नहीं, हिंसा में तो लगाएगा नहीं, तो किस में लगाएगा? तो राष्ट्र को उठाने में लगाएगा, राष्ट्र को जोड़ने में लगाएगा, राष्ट्र की उन्नति में लगाएगा। तो योग से सामर्थ्य अर्जित करेगा और उस अर्जित सामर्थ्य को राष्ट्र योग में लगाएगा, अर्थात वो राष्ट्र योग, राष्ट्र को उठाने का योग। राष्ट्र योग एक बहुत व्यापक शब्द हो जाता है कि आत्मोन्नति से साधक राष्ट्रोन्नति के पथ पर आगे बढ़ता है, आत्म कल्याण से राष्ट्र कल्याण के, आत्म जागरण से राष्ट्र जागरण के इस पथ पर, माने आत्मोत्थान से राष्ट्रोत्थान का ये पूरा मार्ग है। और राष्ट्र योग मैं ऐसा कह सकता हूँ कि राष्ट्र को अब योग के युजर योगी युज समाधौ, बहुत से अर्थ हैं योग के। मैंने पहले भी कहा कि जो है योग का अर्थ जो है आत्मदर्शन भी है, आत्मबोध भी है, आत्मानुशासन भी है। तो राष्ट्र योग एक बहुत व्यापक शब्द हो गया अब कि हम जब योग करते हैं तो हमें अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों का बोध, योग का अर्थ एक हम बोध भी जोड़ लेते हैं, योग का अर्थ एक हम दर्शन जोड़ लेते हैं, योग का अर्थ हम एक अनुशासन जोड़ लेते हैं। तो योग, राष्ट्र योग, राष्ट्र में अनुशासन कैसे आए, राष्ट्र में बोध कैसे जागृत हो, तो योग से ये सारा काम सहज हो जाएगा। जिस दिन देश का योगी व्यक्ति योगी हो जाएगा, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण तो यही कहते हैं, तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मभ्यश्च अधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। तो जिस दिन देश का व्यक्ति योगी हो जाएगा तब ये देश ऊंचा उठेगा, तभी देश की गलत नीतियों का, भ्रष्ट व्यवस्थाओं का, भ्रष्टाचार का अंत होगा और तभी ये देश महान बनेगा। अन्यथा चारों तरफ देश में लूट मची हुई है, माने भ्रष्टाचार इस देश को निगल रहा है। 300 से ज़्यादा जिलों में देश में आग लगी है, कहीं जातिवाद, कहीं मजहब का उन्माद, कहीं प्रांतवाद, माने धर्म के नाम पर धंधा, धर्म के नाम पर धोखा, धर्म के नाम पर भ्रम। मैं कहता हूं मैं धार्मिक हूं लेकिन मैं धर्मांध नहीं हूं। माने लोगों को अब ये समझाने की जरूरत है कि आखिर धर्म क्या है, धर्म के नाम पर क्या हो रहा है देश के अंदर। मजहबों में लोग बटे हुए, प्रांतों में लोग बटे हुए, भाषाओं के नाम पर उन्माद है। ये चारों तरफ देश में जो विद्रुपता देखने को मिल रही है, जो विघटन देखने को मिल रहा है, इसका समाधान योग ही से हो सकता है। क्योंकि योग से जब व्यक्ति आत्मस्थ हो जाता है, योग से व्यक्ति का जब मन शांत हो जाता है, तब वो अपना ही स्वरूप सब में देखता है, तो वह सारे भेद खत्म हो जाते हैं। योग से मैं का दर्शन और अपने ही मैं का सर्वत्र दर्शन। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्यवानो पश्यति सर्वभूतेषु च आत्मनं ततो न विचिकित्सति। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मयुद्ध विजानत तत्र को मोह कह शोक एकत्व न पश्यत। तो ये एक बड़ा दर्शन है योग का। तो यह दर्शन, एकत्व का दर्शन। तो स्वामी जी, क्या आम आदमी जो है उसको हम इससे जोड़ने में सफल होंगे? वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि महात्मा गांधी ने भी बहुत आंदोलन चलाया, अरविंद ऋषि ने चलाया, किंतु संभवतः उनको उतनी सफलता नहीं मिली जितनी वो चाहते हैं। तो इस उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए क्या आप उसकी प्राप्ति में आम आदमी को जोड़ पाएंगे? आम आदमी को इससे लाभ होगा। देखो, मैंने पहली बात की, योग में भी मैंने यही दिया था कि योग करेंगे आप, कपालभाति अनुलोम विलोम करेंगे तो आपको लाभ होगा। मैंने सपने नहीं दिखाए, मैंने आश्वासन नहीं दिए। धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर लोगों को सपने दिखाए गए, आश्वासन दिए गए कि आप योग करेंगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, अगले जन्म में आपको मुक्ति मिलेगी। अरे इस जन्म में क्या मिलेगा? अगले जन्म में जो है सीट रिजर्व करा दी मुक्ति के अंदर, स्वर्ग में। तो मैंने लोगों को धर्म के नाम पर, योग के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर न सपने दिए, न आश्वासन दिए, न लोगों में कोई भ्रम फैलाया। ये भारत स्वाभिमान का ये जो व्यवस्था परिवर्तन का जो अभियान है, इसमें भी ये कोई सपना नहीं है, ये कोई आश्वासन नहीं है। जब ये अभियान सार्थक होगा, जब देश की भ्रष्ट व्यवस्थाएं मिट जाएंगी, जब देश का भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, गलत नीतियां सही नीतियों के रूप में परिणित हो जाएंगी, तो देश का कितना भला होगा। आप सोचिए, मैं एक ही प्रसंग छोटा सा आपके बीच में रखता हूँ। 100 लाख करोड़ रुपए बेईमान लोगों ने लूट करके बाहर विदेशों में जमा करा दिया। यह हमारे प्रवर्तन निदेशालय ऐसा कहता है, यह हमारे और दूसरी एजेंसियां बोलती हैं। सारे देश में ये आंकड़े, तथ्य जो है
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से लेकर के तमाम तरह की बहुत सी संस्थाएं हमारे देश की जो इसके ऊपर काम कर रही हैं। करीब 100 लाख करोड़ रुपए बेईमान लोगों ने लूटा है अपने ही वतन के। तो यदि 100 लाख करोड़ रुपए वापस आ जाता है देश के अंदर, तो देश में किस चीज का अभाव रहेगा? आज हमारे देश के अंदर जो गरीबी है, ये सबसे बड़ी समस्या हमारे देश की। अशिक्षा है, 84 करोड़ लोग बेबसी की जिंदगी जीते हैं, 20-21 रुपए पर जिंदगी बसर करते हैं। 50% लोग हमारे देश के अनपढ़ हैं। 65% लोगों को बीमार होने के बाद उपचार वो करवा ही नहीं सकते, मिलता ही नहीं है। और जो 35% लोग उपचार भी कराते हैं, उसमें से भी 50% लोग अर्थात करीब 17.5% लोग अपना घर जमीन बेच करके कर्ज लेकर के उपचार कराते हैं, और उसमें से भी कहाँ ठीक हो पाते हैं लोग। करीब 7 लाख करोड़ रुपए उसमें देश का बर्बाद हो जाता है। मैं आपको एक बात करूं, अभाव और बेबसी कितनी है हमारे देश के अंदर। हिंदुओं से मुसलमानों को या मुसलमानों से हिंदुओं को खतरा नहीं है। ये हमारे देश के कुछ भ्रष्ट और बेईमान लोग जो ये देश में भ्रम फैलाते हैं और कहते हैं, मुझे इस बात के लिए बहुत अफसोस है कि हमारे देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री तक ये स्टेटमेंट देते हैं कि बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करनी चाहिए। इसका मतलब वो उनको प्रताड़ित कर रहे हैं क्या? उनका शोषण कर रहे हैं क्या? ये गलत है ये कहना। और ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, ये एक दूसरे के लिए खतरा बने हुए, ये तो बात बहुत गलत। देश में न हिंदू खतरा है न मुसलमान खतरा है। देश में खतरा किस बात से? देश में खतरा है गरीबी से, देश में खतरा है अशिक्षा से, अभाव से। गरीबी और अभाव में ही जनसंख्या बढ़ती है, गरीबी और अभाव में आतंकवादी तैयार होते हैं, गरीबी और अभाव में नक्सलवाद तैयार होता है। माना कि आतंकवादी हमले देश में बहुत बार हुए, 1 लाख से ज़्यादा जाने हमारे देश के निर्दोष लोगों की गई हैं उसके अंदर, लेकिन जो देश में नक्सलवाद चल रहा है, क्या ये किसी मजहब की देन है? ये हमारी सामाजिक असफलता, विफलता, हमारी गलत नीतियों का परिणाम है। तो 300 देश के जिले जल रहे हैं। तो जब ये भारत स्वाभिमान का अभियान सफल होगा, हमारा व्यवस्था परिवर्तन का अभियान, ये राष्ट्र योग वाला जो अभियान है हमारा, यह अभियान जब सफल होगा तो देश के अंदर कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई अशिक्षित नहीं रहेगा, कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई अभावग्रस्त नहीं रहेगा, देश में नक्सलवाद की आग नहीं होगी, फिर देश में आतंकवाद नहीं होगा। देश में आज जो बच्चे जिनको काम नहीं मिल रहा है, जिनके हाथों को, वो अपराध की ओर दुनिया में चले गए हैं, वो हत्याएं करते हैं, वो अपहरण करते हैं, वो डकैतियां करते हैं, वो चोरियां करते हैं। तो ये एक सभ्य समाज बन जाएगा, एक समृद्ध समाज बन जाएगा भारत। जब देश की समृद्धि आएगी तो उसमें तो सारी चीजें अपने आप खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल। वैभवता से, देखो वैभवता में विलासिता तब आती है जब संस्कार नहीं होते। तो संस्कार तो हम देंगे ही साथ साथ में, लेकिन वैभव आएगा देश में तो ये समस्याएं अपने आप मिट जाएंगी। तो मैं ऐसा मानता हूं कि भारत स्वाभिमान के अभियान से जो ये प्रश्न आता है कि क्या ये अभियान सफल होगा, तो मैं प्रति प्रश्न करता हूं कि क्यों नहीं होगा। जो ये प्रश्न आता है कि क्या इससे लाभ होगा, क्या लाभ नहीं होगा, सब कुछ तो मिल जाएगा हमको। शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा, समृद्धि मिलेगी, न्याय मिलेगा। आज 65% लोगों को तो न्यायालयों में न्याय नहीं मिल पाता है, 65% मामलों में न्यायालय के निर्णय नहीं आ पाते। तो 5% हमारी देश की न्याय व्यवस्था निर्णय दे पाती है, 95% लोगों के तो साथ अन्याय हो रहा है ना। ये तो न्याय तंत्र की हमारी सबसे बड़ी विफलता है। और इस देश में बलात्कारियों को कोई सख्त सजा नहीं मिलती है। 1 मिनट के अंदर 3 बहनों बेटियों के साथ बलात्कार होता है, कहाँ उनको दंड मिल पाता है बलात्कारियों को। भ्रष्टाचारियों ने 16 करोड़ रुपए से ज्यादा देश का धन लूट लिया, कहाँ उनको न्याय मिल पाता है। न्याय व्यवस्था चरमरा गई है। इतना ही नहीं, आप 115 करोड़ लोगों को खाने में आज विष मिल रहा है। हम जो खा रहे हैं, दूध नकली, घी नकली, शाक सब्जियों के अंदर जहर, क्या क्या बचा है देश के अंदर। तो हमारी न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी असफलता यह है कि अपराधियों को दंड न मिलने से उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं, और जो सज्जन ईमानदार देशभक्त लोग हैं वो घुट घुट करके मर मर के जीते हैं। तो देश की सारी व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता है। इसी को हमने नाम दिया है भारत स्वाभिमान व्यवस्था परिवर्तन का अभियान। और इसकी आवश्यकता है, प्रासंगिकता इसकी, इसी की ही जरूरत है। मैं तो कहता हूँ केवल देश में अब एक ही मुद्दा है और इसी ऊपर बहस होनी चाहिए, इस पर संवाद होना चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए। भारत स्वाभिमान व्यवस्था परिवर्तन। तो स्वामी जी, जो अभी व्यवस्था है और इसमें परिवर्तन लाने के लिए तो हमें राजतंत्र जो इस समय है, जो संविधान है, जब तक उसमें परिवर्तन ना आया
तब तक हम व्यवस्था में परिवर्तन नहीं ला पाएंगे। भारत स्वाभिमान तो बहुत आवश्यक है। मित्र, शत्रु, षड्यंत्रकारी, व्यभिचारी, वो सभी चाहते हैं कि देश का नाम ऊंचा हो, किंतु इसके लिए कर्म नहीं करते हैं। तो ये बड़ा सुंदर आपने कहा कि भारत स्वाभिमान के लिए व्यवस्था परिवर्तन, किंतु माध्यम क्या रहेगा इस व्यवस्था परिवर्तन का? संविधान को आप कैसे बदलेंगे? संविधान को बदलना और कानून को बदलना एक बड़ा प्रश्न है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान में संशोधन होता है तो वह लोकसभा में बहुमत से होता है, 2/3 बहुमत। 2/3 बहुमत। हमें इसके लिए 375 से ज़्यादा लोग चाहिए जी, और वो संसद में चाहिए, बाहर नहीं। क्योंकि कोई कितना ही बड़ा योगी, कोई कितना ही बड़ा तपस्वी, कितना ही बड़ा समाज सुधारक हो, कितना ही बड़ा संपन्न व्यक्ति हो, वो देश के संविधान में संशोधन नहीं कर सकता, देश के कानून में संशोधन नहीं कर सकता। तो यह एक निर्विवादित सत्य है, ये लोकतांत्रिक सत्य है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक हिस्सा है ये कि संविधान में संशोधन या नए कानून या नीतियां बनाना या व्यवस्थाओं को चलाना, यह काम न योगी का है किसी का, न किसी समाज सुधार का है, न कोई देश का कितना ही अच्छा नागरिक हो, कोई कितना अच्छा खिलाड़ी हो, कोई कितना अच्छा क्रिकेटर हो, कोई कितना अच्छा बुद्धिजीवी हो, कितना अच्छा लेखक हो, पत्रकार हो। मैंने कहा कितने ही देश का एक जिम्मेदार नागरिक हो, उसका ये काम नहीं है कि वो कानून बनाए। वो कहते कानून को हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है, कानून में छेड़छाड़ करने को किसी का अधिकार नहीं है। वो हमारे न्याय के मंदिर हम जिनको बोलते हैं, कानून के मंदिर जिनको हम बोलते हैं, अब वो वहाँ से क्या होता है ये भी देश से छिपा नहीं है, लेकिन वो बहुत एक दर्द भरी दास्तां है हमारी कि आज़ादी के बाद भी हम फिर एक नई गुलामी में जी रहे हैं। लेकिन प्रश्न यही आता है कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए तो जो है संविधान में संशोधन के लिए तो कानून को बदलने के लिए तो फिर संसद ही एकमात्र रास्ता है। जनमानस में परिवर्तन लाना पड़ेगा। नहीं, जनमानस में परिवर्तन आएगा, जनशक्ति में परिवर्तन आएगा तो अच्छे लोगों को भेज सकते हैं। ये तो जनशक्ति को संगठित करने का काम तो हम कर ही रहे हैं, और उसका उद्देश्य, मैंने कहा ये काम तो होगा जो है संसद से, यह तो काम तो होगा सत्ताओं से जी। हमने नारा दिया है कि व्यवस्था बदलनी है हमको, सत्ता बदली बार बार, व्यवस्था बदलेंगे इस बार। और व्यवस्था बदलने के लिए पहले, व्यवस्था परिवर्तन के लिए पहले सत्ता परिवर्तन की जरूरत है। तो हमारा प्रथम प्रयास होगा कि जो वर्तमान सत्ताएं हैं वही व्यवस्थाएं बदल दें। इसके लिए हम बहुत जल्दी ही 2011 तक हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। 2010 में पूरे देश भर में बहुत बड़ा संगठन खड़ा हो जाएगा, अभी भी हो चुका है। एक ज़िले में हमारे हजारों देशभक्त, कर्तव्यनिष्ठ, जागरूक हमारे जो कार्यकर्ता हैं भारत स्वाभिमान के, हमारे योग शिक्षक हैं जो नियमित योग की कक्षाएं लगा करके देश के लोगों को आरोग्य दे रहे हैं, वहाँ पर चरित्र निर्माण और नेतृत्व निर्माण का काम कर रहे हैं। ये काम हमारा ये साथ साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन 2010 तक ये संगठनात्मक ढांचा पूरा और बहुत ज़्यादा मजबूत खड़ा हो जाएगा। माने आसुरी शक्तियों के सामने देवत्व की एक ऐसी दीवार खड़ी हो जाएगी जो असुरत्व के पराजय और देवत्व की विजय के लिए प्रतिबद्ध होगी। ये चीज़ तो साथ साथ हो रही है। 2011, 12, 13 तक हमारा आंदोलन चलेगा, और तब तक यदि हमारी शिक्षा व्यवस्था, जिसमें आज गरीब का कोई स्थान ही नहीं है और भारत के व्यक्ति को भारत की भाषाओं में पढ़ने का अधिकार ही नहीं है। 8वीं कक्षा के बाद हिंदी जो है वैकल्पिक विषय है, आप न पढ़ना चाहें तो न पढ़ें। हाँ, और विदेशियों की भाषा, जिन जो है अंग्रेजों ने हमको लूटा सदियों तक, देश के 350 से 400 लाख करोड़ रुपए लूट करके लेके गई। हमारा चरित्र, हमारी सामाजिक सारी व्यवस्थाएं, हमारा सामाजिक ताना बाना, हमारी सारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी चिकित्सा व्यवस्था, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी कृषि व्यवस्था, हमारी न्याय व्यवस्था, सबको जिन्होंने ध्वस्त कर दिया, जिन अंग्रेज़ों ने, जिनकी अंग्रेजी भाषा है, जिन अंग्रेज़ों ने शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, रामप्रसाद बिस्मिल आदि इन सबको फांसी पर बेरहमी बेदर्दी से लटकाया, 7 लाख से ज़्यादा हिंदुस्तानियों को सरेआम कत्ल किया, उन लोगों की भाषा है अंग्रेजी। क्रूर अंग्रेज़ों की भाषा अंग्रेजी, बर्बर अंग्रेज़ों की भाषा अंग्रेजी, लुटेरे अंग्रेज़ों की भाषा अंग्रेजी, आतताई अंग्रेज़ों की भाषा अंग्रेजी, जिन्होंने हमारी माँ बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया उनकी भाषा अंग्रेजी। उसको हमने राष्ट्रभाषा का दर्जा दे रखा है। कहने को राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन उच्च न्यायालयों में, उच्चतम न्यायालयों में, हमारी संसद में, हमारे सारे सरकारों में भाषा तो अंग्रेजी चल रही है। और हमारी उच्च शिक्षा
हाँ, उसमें अंग्रेजी, तकनीकी शिक्षा, प्रबंधन की शिक्षा एक, तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। मैं अंग्रेजी का विरोधी इस अर्थ में नहीं हूं कि अंग्रेजी भाषा ही नहीं होनी चाहिए दुनिया में, वो रहनी चाहिए, लेकिन कहाँ होनी चाहिए? वो ब्रिटेन में रहनी चाहिए, उनकी भाषा है, वो बोले उसको। परंतु हमारे देश में अंग्रेजी का गैर जरूरी सम्मान, पूरी दुनिया के साथ संवाद करने के लिए हमें बहुत सी भाषाएं आनी चाहिए ना। उसमें अंग्रेजी क्यों, फ्रेंच भी आनी चाहिए, जर्मन भी आनी चाहिए, हमको जो है जापानीज भी आनी चाहिए, चाइनीज भी आनी चाहिए, रशियन भी आनी चाहिए, और भी बहुत सी भाषाएं। अंग्रेजी क्यों? अंग्रेजी तो पूरी दुनिया के मुश्किल से 10-15 देशों में बोली जाती है, व्यवहार में लाई जाती है। दुनिया के करीब जो है 185-86 देशों में तो अंग्रेजी नाम मात्र व्यवहार में लाई जाती है। तो हम अंग्रेजी की इतनी गुलामी में क्यों जी रहे? गुलामी के समय अंग्रेजी में काम करना हमारी व्यवस्था थी, आज क्यों उसमें सब व्यवहार कर रहे हैं हम? तो जब हमारे पास में संस्कृत भाषा, जो सब भाषाओं की जननी है, विश्व की प्राचीनतम भाषा संस्कृत भाषा, ये निर्विवादित सत्य है, पूरी दुनिया मानती है। ऋग्वेद सबसे पुरानी पुस्तक दुनिया की, और संस्कृत भाषा दुनिया की सबसे पुरानी भाषा। तो जब हमारे पास में संस्कृत भाषा जैसी समृद्ध भाषा, वैज्ञानिक भाषा, और बहुत ज़्यादा जिसमें शब्द हैं, अभिव्यक्ति की का सामर्थ्य है, और वैज्ञानिक भाषा है, वो सार्वभौमिक भाषा। मैंने कहा एक एक संस्कृत का एक बहुत बड़ा विषय है ये, कि एक एक संस्कृत का शब्द अपने आप में एक बहुत गहरा अर्थ लिए है, बहुत गहरा भाव, बहुत गहरा विज्ञान लिए, बहुत बड़ा दर्शन है उसके पीछे, एक बहुत बड़ी संस्कृति और बहुत बड़े संस्कार हैं उसके पीछे। उनके लिए तो संस्कारों के लिए कोई शब्द ही नहीं है। उनके लिए गर्भाधान कोई संस्कार हो सकता है, उनके चिंतन में ही नहीं है बात, तो वहां उसके लिए कोई शब्द ही नहीं मिलेगा। वहां गर्भाधान के लिए कोई शब्द ही नहीं मिलेगा, वहां जो है आत्मा के लिए कोई शब्द ही नहीं मिलेगा गहरा, वहां परमात्मा के लिए गहरा शब्द ही नहीं मिलेगा। वहां जैसे मैंने कहा एक छोटा सा शब्द है नष्ट, एक छोटा सा शब्द है विष। अब नष्ट शब्द का की आत्मा है हमारे यहाँ पर नष्ट आदर्शन है, माने रूपांतरण, ये है जो है नष्ट होना, अभाव नहीं है, कोई चीज माने लुप्त नहीं हो गई है, वो नशा आदर्शन है, एक बहुत बड़ा दर्शन है, माने नष्ट हो गई। किसी बच्चे ने पहली बार गुरु मुख से सीखा भव इदम नष्टम सा अप्राक्षित आचार्यम, उसने शिष्य से ने गुरु से पूछा, गुरुजी किम नष्टम, नष्टस्य का अर्थ, नष्ट का क्या अर्थ है? तो गुरु ने कहा बेटा नष्ट शब्द का अर्थ है ये नशा आदर्शने धातु से कतक प्रत्यय होकर के नष्ट शब्द बना है, जिसका अर्थ है कि इस चीज का अब रूपांतरण हो गया है। तो कितना बड़ा दर्शन है इसमें, माने कोई भी चीज दुनिया की नष्ट नहीं होती, रूपांतरण माने नष्ट नहीं होती। उसको मैं अंग्रेजों की दृष्टि से बोल रहा हूं कि वो डिस्ट्रॉय करना, उसका अर्थ होता है वो अभाव नहीं है, वो रूपांतरण है। तो कितना बड़ा दर्शन आ गया इसके अंदर। तो जीवन का भी अभाव नहीं है, पुनर्जन्म है, पूर्व जन्म है, इस जगत का भी अभाव नहीं है, आत्मा का भी अभाव नहीं है, परमात्मा का भी अभाव नहीं है, ना भाव विद्यते सत। और ये तो बहुत बड़ा दर्शन है। खैर, तो एक नष्ट शब्द, एक विषय शब्द है। तो विषय शब्द का अर्थ विषय विप्रयोग है, विपरीत प्रयोग विषय। तो दुनिया में कोई विषय ही नहीं, विपरीत प्रयोग ही विषय। सारे विष भी अमृतदायी हैं। जो कोबरा सांप होता है उसके जहर से दवाई बन रही है ना, जी हाँ। और घी भी विष हो जाता है। अस्थमा के रोगी को खिलाओ, कोलेस्ट्रॉल के रोगी को खिलाओ, हार्ट के रोगी को खिलाओ, मरेगा खा के। अरे पानी अमृत है, किडनी के रोगी को पानी पिला दो, जिसका क्रिएटिनिन बढ़ गया मर जाएगा वो। तो हल्दी अमृत है, लेकिन जॉन्डिस के रोगी को नहीं खिलाएंगे। तो शहद अमृत है, लेकिन घी और शहद दोनों अमृत है, लेकिन बराबर मात्रा में मिला के, समान मात्रा में मिला करके नहीं खिलाएंगे। तो खैर, मेरे कहने का मतलब है कि हमारे पास जब संस्कृत जैसी वैज्ञानिक भाषा है, प्राचीन भाषा है, बहुत व्यापक भाषा है, और हमारे पास में हिंदी भाषा जैसी एक बहुत बड़ी भाषा जिसको करीब देश के 100 करोड़ लोग समझते हैं। 80 करोड़ लोग तो अच्छी तरह से बोल लेते हैं, लिख लेते हैं, 100 करोड़ से ज्यादा लोग समझते हैं जिसको, उस भाषा का हमने सम्मान नहीं दिया। भारतीय भाषाएं जो हमारी मातृभाषा है उनको हमने सम्मान नहीं दिया, अंग्रेजों को इतना सम्मान। तो मैं कह रहा था हमारी शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ी परिवर्तन की आवश्यकता है, भाषा की एक बहुत बड़ी आंदोलन की जरूरत है पूरे देश में। इसी तरह से चिकित्सा व्यवस्था में लाखों करोड़ रुपए हमारा हर वर्ष लुट रहा है। कृषि व्यवस्था में हमारे 5 लाख करोड़ रुपए की फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स खेतों में डाल करके, और वहाँ धरती को विषैला बना दिया, और वो विष हमारे शाक सब्जियों, अन्न के रूप में, फलों के रूप में, दूध के रूप में हमारे पेट में आ गया। 7 लाख करोड़ रुपए की दवाइयाँ हम खा रहे हैं। 7 लाख लोग हर वर्ष कैंसर से मर रहे हैं, लाखों लोग हर वर्ष हार्ट अटैक से मर रहे हैं। माने
पूरी तरह से बीमारियों की बाढ़ सी आ गई है, बीमारियां महामारियों की तरह फैल गई हैं। अस्पताल खुलते जा रहे हैं और ये माने एक ऐसा न रुकने वाला सिलसिला, माने बीमारियां हमारी जीवन साथियां बन चुकी हैं। माने ये क्या आज अर्थव्यवस्था का, मैंने कहा किस तरह से पूरा अर्थ का पूरे देश में से दोहन शोषण हो रहा है, हमारे मूल्य का अवमूल्यन कितना हो गया है। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था तो रुपया डॉलर पाउंड तीनों बराबर थे, आज हालात क्या हो गए। माने ये पूरी की पूरी जो हम विद्रूपता देखते हैं देश में चारों तरफ, जो हम अशांति, अभाव, दरिद्रता, गंदगी, भूख, ये सब देखते हैं तो लगता है मन में कि परिवर्तन होना चाहिए। ये अन्याय हो रहा है देश के साथ, ये शोषण हो रहा है। और यदि अन्याय का विरोध नहीं करते, यदि हम पाप का विरोध नहीं करते, इसका मतलब हम उसके समर्थक और हम भी पापी और अपराधी। बिल्कुल। तो स्वामी जी, ये भी एक विडंबना है कि हमारे अपने ही देश में हिंदी भाषा जो इतने अधिक लोग बोलते हैं, उसको संविधान में तो आरंभ में रानी का दर्जा दिया और आज अंग्रेजी रानी बन गई है और उसको चेरी बना दिया, दासी बना दिया। तो व्यवस्था में परिवर्तन जब आएगा और भारत स्वाभिमान, जब हम अपने में कहेंगे कि हम अभिमान से कहेंगे कि पूरी आज़ादी आ चुकी है, अब आधी अधूरी आज़ादी नहीं, अब संपूर्ण आज़ादी हम जिएंगे, तो तभी जो है यहाँ। और जाते जाते स्वामी जी, एक और बड़ा ज्वलंत प्रश्न इस समय पूरे विश्व को घेरे हुए है, वो ये है कि पर्यावरण प्रदूषण, और दूसरा ये कि हमारी बड़ी बड़ी शिलाएं, अट्टालिकाएं बर्फ की कट के पिघल के गिर रही हैं, गोमुख पीछे चला गया है, गंगोत्री पीछे चला गया है। लोग कहते हैं लगभग दक्षिण ध्रुव में हलचल हो रही है, 50 वर्षों में गंगा जो है एक छोटी सी धारा रह जाएगी। और उत्तरी ध्रुव में अब बर्फ नहीं है। अभी मेरा बेटा ग्रीन पीस की तरफ से उत्तरी ध्रुव गया और वहाँ 7 दिन रहा, तो उसने मुझसे कहा कि ये ऐसी दुर्दशा है कि यदि ऐसे ही चलता रहा तो अगले 20 वर्षों में मालदीव नाम का देश जो लगभग समुद्र सतह पर है वो विलीन हो जाएगा समुद्र के गर्भ में। मुंबई के कुछ भाग समा जाएंगे। ऐसे बहुत से देश जो समुद्र के किनारे पर बसे हैं और कोई ना कोई हिस्सा किनारा लगता है किसी न किसी देश का, तो लाखों लोग और करोड़ों की आबादी वो समुद्र में समा जाएगी। तो इस पर्यावरण को बचाने के लिए और जो गर्माहट पूरे विश्व में आवश्यकता से अधिक फैल रही है, इसके लिए भी स्वामी जी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि लोगों में जागरूकता उत्पन्न करें। ये भी व्यवस्था के प्रश्न से ही संबंधित हो जाएगा, क्योंकि हमारे जीवन और मरण का प्रश्न है। ये सत्य है सावंत जी कि ग्लोबल वार्मिंग से हम सब का प्रत्यक्ष नाता है, हमारे जीवन का प्रश्न है। और अज्ञान में, स्वार्थवश और भौतिक विकास की अंधी दौड़ में प्रकृति का हमने इतना शोषण किया है। लगभग पिछले 200 करोड़ वर्षों में प्रकृति का जितना दोहन नहीं हुआ है उतना दोहन पिछले 50 वर्षों में। और ये पर्यावरण विदों की राय है, उनका निष्कर्ष है। माने एक तरफ लगभग 200 करोड़ वर्ष पुराना इस धरती का इतिहास, और दूसरी तरफ आज हम इस अर्थ को देखते हैं, पृथ्वी को देखते हैं, तो बहुत खतरे में है ये प्रकृति, ये पृथ्वी। और इसका सबसे बड़ा कारण है मांसाहार, और दूसरे बहुत कारण हैं। अंधाधुंध औद्योगिक विकास, अंधाधुंध प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, वो सब कुछ तो है ही। इसमें एक बहुत बड़ा कारण है मांसाहार। और अब तो हमारे भारत के भी जो पर्यावरण मंत्री हैं जयराम रमेश जी, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बार कोई जिम्मेदार देश के नागरिक ने एक जिम्मेदार स्टेटमेंट दिया। उनका वक्तव्य था कि डोंट ईट मीट। बहुत सुंदर। अर्थ को सेव करो, सेव द अर्थ। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। 1 किलो मीट पैदा करने के लिए कम से कम 14 से 16 किलो अंदाजन औसतन उनको अन्न खिलाया जाता है। गायों को,
भैंसों को, भेड़ों को, बकरियों को। पूरी दुनिया में करोड़ों लोग भूखे हैं, 100 करोड़ से ज़्यादा लोग भूखे सोते हैं। हर दिन 100 करोड़ से ज़्यादा पशुओं को कत्ल किया जाता है मांसाहारियों का पेट भरने के लिए। कुछ लोग सोचते हैं हम तो मांसाहारी जन्म से ही हैं, हमें तो माँ बाप के से ही सीखा था, ये हमारे तो समाज में खाया जाता है, ये तो पाप नहीं है। अरे चलो ये पाप और पुण्य थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। वैसे तो कई तर्क हैं इसमें कि मांसाहार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मांसाहार मनुष्य का भोजन है या नहीं, ये एक बहुत बहस का मुद्दा है और इसमें बहुत तर्क वितर्क हैं कि मांसाहार मनुष्य का भोजन है या नहीं। पहले तो बात यह है कि मांसाहार मनुष्य का भोजन ही नहीं है। ना हमारी दांतों की आकृति, ना हमारी आँखों की आकृति, रात को मांसाहारियों की आंखें चमकती हैं, हमारे दांतों की आकृति मांसाहारियों जैसी नहीं है। मांसाहारियों की आंत जो है वो 16 फीट लंबी होती है, हमारी 32 फीट लंबी है। फिर जो मांसाहारी जो जीव होते हैं वो केवल मांस पर जीते हैं। शेर जो है वो जितने दिन जीता है केवल मांस खा के जीता है, वो घास खाता ही नहीं। आप जितने भी मांसाहारी जीव उनको पूरे जीवन मांसाहार पर रख सकते हैं। क्या कोई एक मांसाहारी एक दिन, एक महीना या एक वर्ष मांस पर जी सकता है? नहीं जी सकता। मनुष्य जो मांसाहारी है वो एक दिन भी जो मांस खाता है उसमें भी जो है शाक सब्जियां डालता है, उसकी तरकारी बना करके डालता है मसालों की। वो भी ना डाले तो मैंने देखा कुछ लोग विदेशों में जो है सीधा मांस ही खाते हैं, उसको जो है बेक करके, सीधा का सीधा उसको सेक करके, जैसे हम लोग जो है शकरकंद शेक को खा लेते हैं, आलू को शेक के खा लेते हैं, तो लोग मछली और मांस को सीधा बेक करके खा लेते हैं। लेकिन उस पर भी वो लोग कुछ ना कुछ लगाते हैं, मसाले लगाते हैं। फिर उसके साथ सलाद खाते हैं वो लोग, फलों का जूस पीते हैं वो लोग, फल खाते हैं वो लोग। तो अकेले मांस पर तो मैंने एक भी आदमी को एक दिन भी जीते हुए नहीं देखा है। बिल्कुल नहीं। तो ये स्वभाव से हमारा भोजन ही नहीं है, माने प्रकृति के विरुद्ध आचरण हम कर रहे हैं। अरे गाय भैंस कभी भी मांस नहीं खाती, उनके स्वभाव के खिलाफ है, वो भूखी मर सकती है, गाय गोश्त नहीं खाएगी नहीं। तो वो उसका माने ये हमें समझने की जरूरत है। परंतु माना कि कुछ लोग अज्ञानवश ना भी समझ पाए, आज चारों तरफ जो है अपने मानव अधिकारों की बात हो रही है, तो जीव जंतुओं के भी अधिकार है, उनकी भी बात हो रही है। हिंसक जानवरों को मारने की इजाज़त नहीं दी जा रही है पूरी दुनिया में। शेर के ऊपर पाबंदी लगा दी, पूरी दुनिया ने कहा नहीं मत मारो शेर को, काली हिरण को मत मारो। ऐसी बहुत सी जीवों की सुरक्षा के लिए कानून बन गए, वन्य जीव संरक्षण कानून पूरी दुनिया में बन रहे हैं। तो जब हिंसक जीवों को बचाने के लिए हम कानून बना सकते हैं, तो गाय भैंस आदि तो ये तो हितकारी जीव हैं, सब तरह से सब मनुष्यों का हित करने वाले। उनका वो गोबर देते हैं वो मनुष्य का हित करता है, वो मूत्र देते हैं वो मनुष्य का हित करता है, वो दूध देते हैं वो मनुष्य का हित करता है, उनसे हमें चमड़ा मिलता है मरने के बाद वो उससे मनुष्य का हित होता है, उनसे हड्डियां मिलती हैं मरने के बाद उससे मनुष्य का हित होता है। वो तो सर्वतोभावेन हितकारी है। तो उनको क्यों मार रहे हैं हम, क्यों कत्ल कर रहे हैं? क्या इसलिए कि हमको देखने में उनकी आकृति हमारी जैसी नहीं है, हम शक्ल नहीं है वो, बाकी उनके अंदर भी दिल है, उनके अंदर भी दिमाग है, उनको भी कष्ट होता है, उनको भी दर्द होता है, क्यों मार रहे हैं हम उनको? तो खैर बहुत से प्रश्न है। एक बड़ा प्रश्न यह है कि जब किसी जीव को कत्ल करने के लिए तैयार किया जाता है, मांस खाने वालों के लिए उसको कत्ल खानों में ले जाया जाता है, तो उस जीव को पहले कितना जो है टनों अनाज खिलाया जाता है, तब कंट्रोलों के अंदर मांस मिलता है। फिर इसमें ट्रांसपोर्टेशन में कितना प्रदूषण होता है। आप गेहूं लेके जाएंगे कहीं, चावल लेके जाएंगे, शाक सब्जियां लेके जाएंगे, तो नॉर्मल टेम्परेचर में चली जाती हैं। आपको दक्षिण में पैदा हुआ चावल यदि उत्तर में, माने केरल तमिलनाडु का चावल आपको यदि उत्तराखंड में लाना है, तो बिना जो है किसी एयर कंडीशन कंटेनर के आप उसको यहाँ तक ला सकते हैं। लेकिन यदि दक्षिण की मछली को, मांस को, या उत्तर की गाय को आपको अमेरिका भेजना है या दक्षिण में भेजना है कहीं पर भी, भैंस के मांस को, भेड़ बकरियों के मांस को, तो उसके लिए एयर कंडीशन आपको कंटेनर चाहिए। तो उसमें कितनी ज़्यादा गर्मी पैदा होगी वातावरण में, और उसको कैरी करने के लिए बहुत ज़्यादा माने कई गुना प्रदूषण फैलेगा। फिर वो जहाँ पर रखा जाता है शॉप में बेचने के लिए, वहाँ पर आपको एयर कंडीशन पूरा सिस्टम चाहिए। तो ये गैर जरूरी प्रदूषण है, और इसी से ये वातावरण में गर्मी पैदा हो रही है। इसको ग्लोबल वार्मिंग नाम दिया जा रहा है। तो चाहे ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, चाहे जो है उसके उत्पादन की बात हो, फिर जो है आगे ये प्रक्रिया और बढ़ती है।
आदमी उस मांस को खाता तो बीमार होता है, तो फिर उससे दवा निर्माता कंपनियां वो कितना पॉल्यूशन पैदा करती है। माने कुल मिलाकर के यह है कि पूरी दुनिया में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण मांसाहार है। कुछ औद्योगिक विकास होना चाहिए जी, लेकिन कुछ गैर जरूरी सामान हम प्रयोग करने लगे अपनी जिंदगी में। और स्वामी जी, गैर जरूरी रेफ्रिजरेटर, गैर जरूरी एयर कंडीशन, गैर जरूरी बहुत से हमने इस तरह के विलासिता के सामान अपने साथ में जोड़ लिए हैं। मुझे लगता है कि वापस जो हमारे ऋषियों का दर्शन था ना कि हमारा जीवन त्यागपूर्ण होना चाहिए, जी जी, हमारे जीवन में तप होना चाहिए, बाहर समृद्धि बढ़े, माने शिक्षा के स्तर पर समृद्धि आनी चाहिए, वैभव आना चाहिए, विकास के स्तर पर हमारे रास्ते अच्छे हों, हमारे जो है बहुत सी चीज़ें, माने वैभव जो है वो मूल्यों के आधार पर आना चाहिए, वैभव जो है वो शिक्षा के स्तर पर आना चाहिए, वैभव जो है संस्कारों के स्तर पर आना चाहिए, वैभव जो है वो विज्ञान के स्तर पर आना चाहिए, लेकिन विलासिता नहीं आनी चाहिए जीवन में। तो हमारे ऋषियों का सिद्धांत था, श्री अरविंद ने भी इसको बार बार कहा है कि हमारा सामाजिक जीवन, हमारा राष्ट्रीय जीवन, वैश्विक जीवन, हमारा विज्ञान से संबद्ध जीवन, शिक्षा से संबद्ध जीवन हमारा वैभवपूर्ण होना चाहिए, और व्यक्तिगत जीवन हमारा तपपूर्ण होना चाहिए। तो मुझे लगता है ये जो हमारे ऋषियों की अवधारणा थी वैभव और तप की, ये प्रॉस्पेरिटी की और साथ में जो है ये वैयक्तिक साधना की, ये इसमें एक नए संतुलन की आवश्यकता है, तभी हम इस दुनिया को बचा पाएंगे। नहीं तो जल, वायु, मिट्टी सब चारों तरफ से इतनी विषैली हो गई है कि उसमें आने वाली पीढ़ियों को हम विष भरा संसार दे करके जा रहे हैं। विष भरा संसार, विष से भरा हुआ जल, विष से भरी हुई वायु और विष से भरे हुए हमारे खाद्य पदार्थ, पूरा जहरीला हो गया है, विषैला हो गया है संसार, और विषैले विचार। तो ये कई तरह का प्रदूषण है, वैचारिक प्रदूषण अलग हो रहा है, भावनात्मक प्रदूषण अलग हो रहा है, जो है पर्यावरण का प्रदूषण अलग हो रहा है। तो कई तरह के प्रदूषण हैं, और इन सारे दूषणों को मिटाने के लिए जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो वैदिक परंपरा है, हमारी जो ऋषि संस्कृति है, मुझे तो वही एकमात्र रास्ता दिखता है, नहीं तो नान्यः पंथा विद्यते अनया। बहुत सुंदर। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने अपनी सार गर्भित विचारधारा से हम सबको, हमारे आस्था चैनल के सभी दर्शकों को लाभान्वित किया। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत स्वाभिमान और व्यवस्था परिवर्तन यही एक अभियान है जिसके द्वारा हम देश की दशा, दुर्दशा को बदलकर अच्छी दशा में ला सकते हैं। और जैसा हमारे प्राचीन ऋषि और मुनियों ने, हमारे वेद ज्ञान ने हमें बताया कि वैभव आवश्यक है, किंतु वैभव के साथ विलासिता नहीं चाहिए, और विलासिता को छोड़ने के लिए संस्कार आवश्यक हैं। तो ये सब परिवर्तन हमारी सोच में, हमारी शैली में, हमारी कार्य प्रणाली में तभी आएगा जब जन जन के मानस में ये शुभ विचार स्वामी रामदेव जी महाराज द्वारा आज जो प्रतिपादित हैं वे फैलेंगे। और इसके लिए हम आभारी हैं मीडिया के, जिन्होंने कि इन बातों को देश देश में, जन जन में प्रसारित और प्रचारित किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ब्रिगेडियर चित्तरंजन सावंत स्वामी रामदेव जी के सानिध्य में अब आपसे विदा लेता हूं, और आशा करता हूं कि फिर हम इसी वार्ता के साथ पुनः आपसे मिलेंगे। नमस्ते। तो एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने पूरा जीवन देश के लिए जिया, और वो भी जो है राष्ट्र से योग की ओर आ गए, और योग जो है वो राष्ट्र की ओर आगे बढ़ा। एक अच्छा संगम था आज की संवाद का। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा हमाग्रधः कस्य सिद्धनम। त्यागपूर्वक भोग, वैभव जो है वो हमारा योग के साथ हो, योग के साथ भोग, उससे हम फिर निरोग रहेंगे। हमारे समाज में विद्रुपताएं नहीं पैदा होंगी, हमारे समाज में विघटन नहीं होगा, हमारा समाज टूटेगा नहीं। हमें पूरा भरोसा है कि देश के लोग जरूर जगेंगे। हम सब ऋषि मुनियों की संतान हैं, हम सब ईश्वर पुत्र हैं, अमृतस्य पुत्राः, वयं पुत्रम अदितिर्यो विधर्ता।
और हम अपनी उस पूर्वजों की गौरवशाली संस्कृति को मिटने नहीं देंगे, उसको सदा आगे बढ़ा के रखेंगे। यह बात मैं केवल किसी एक वर्ग विशेष के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सब एक हैं। मैं उनको एक ही दृष्टि से देखता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वज एक थे, हमारे पूर्वज एक थे। हमारे पूर्वजों का ज्ञान है वेद, दर्शन, उपनिषद। हमारे पूर्वजों की जीवन पद्धति है योग। हमारे पूर्वजों की भाषा है संस्कृत। हमारे पूर्वजों की संस्कृति है हमारे संस्कार, और हमारे पूर्वजों का देश है ये वतन। हम सब किसी भी कीमत पर एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं, नफरत नहीं पैदा होने देंगे समाज में। हम संगसध्वम संवदध्वम मिलकर के आगे बढ़ेंगे और एक अखंड भारत हम बना पाएंगे। जो भारत खंड खंड हुआ, 565 रियासतों को सरदार पटेल ने अपने पराक्रम से एक तो कर दिया। वह तो एक एकता थी, लेकिन काबुल से लेकर के वर्मा तक और तिब्बत से लेकर के और श्रीलंका तक एक अखंड भारत था हमारा। उस भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए हम अपने जीवनों की आहुतियां भी यदि हमें देनी पड़ी तो भी हम देंगे, और भारत को फिर से अखंड भारत बनाएंगे, वैभवशाली भारत बनाएंगे, संस्कारवान भारत बनाएंगे, चरित्रवान भारत बनाएंगे, ऋषियों का भारत बनाएंगे, क्रांतिवीरों और महापुरुषों के सपनों का भारत बनाएंगे। यही है भारत स्वाभिमान का अभियान, और हम साथ साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे। अब मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि अब तो देवत्व विजयी होगा, असुरत्व पराजित होगा, पाप तो सदा से पराजित होता आया है। और जो काम हम कर रहे हैं यही काम हमारे पूर्वजों ने किया है। बहुत से लोग कहते हैं बाबा ये तू क्यों कर रहा है? मैंने कहा ये ना करूं तो और करूं क्या, और क्यों ना करूं ऐसा? मेरे पूर्वजों ने यही किया है, ऋषिदानंद ने यही किया है, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने यही किया है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम ने यही किया है, और हमको भी यही उपदेश दिया है। पवित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे। इस युग में हमारा जन्म हुआ इसी काम के लिए कि हम अशुभ को पराजित करें, शुभ को आगे बढ़ाएं, पाप को पराजित करें, पुण्य को प्रसारित करें। तो ये पाप की पराजय, पुण्य का उदय करने के लिए भगवान ने इस युग में हमें जन्म दिया है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि सभी सात्विक शक्तियाँ एक साथ खड़ी होंगी, और यह सदियों सदियों से जो समस्त सिद्धों की कामना है कि भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार, उनका उदय हो, और भारत के पूरे विश्व में एक नई शक्ति के रूप में उदय हो, विश्व की महाशक्ति के रूप में भारत का उदय हो। और उसके लिए भगवान ने हमको निमित्त बनाया है। और यदि हमने इस सौभाग्य को नहीं स्वीकार किया तो शायद ये सौभाग्य किसी और को मिलेगा। कालोस्मि लोक अक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुम यह प्रवृत्त बिना त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रत्यनुकेश योद्धा। भगवान ने हमको उपदेश दिया है, कालोस्मि लोक अक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुम यह प्रवृत्त ऋतेपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रत्यनुकेश योद्धा। ए अर्जुन, यदि तूने इस सौभाग्य को नहीं स्वीकार किया तो ये सौभाग्य किसी और को मिलेगा। तू पाप को पराजित करने के लिए और पुण्य को प्रतिष्ठापित करने के लिए, तो पापात्माओं का विनाश करने के लिए और धर्मात्माओं की सुरक्षा के लिए, धर्म की सुरक्षा के लिए खड़ा हो। मैंने सारा काम खुद कर दिया है। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्षस्व राज्यं समृद्धं मयाएवेते निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। अब हमको निमित्त मात्र बनना है। ये काम तो भगवान करा रहे हैं, और भगवान ने हमको इसीलिए जन्म दिया। इस जीवन पर पहला अधिकार भगवान का है, दूसरा अधिकार राष्ट्र का है। राष्ट्र के अन्न जल को खा करके यह हमारा शरीर बना है, वतन से तन बना है। पहला अधिकार इस शरीर पर, इस जीवन पर, हमारी सामर्थ्य पर पहला अधिकार, जो हमारे पास ज्ञान है, जो ऊर्जा है, जो कुछ हमारे पास जीवन है, जीवन पर पहला अधिकार भगवान का, दूसरा अधिकार वतन का, देश का, मातृभूमि का, तीसरा अधिकार माता पिता गुरुजनों का। बाकी कुछ शेष समय बच जाए तो अपने सुख भोग और विलासिता की सोचना। मुझे लगता है हम जीवन को बहुत पवित्रता के साथ जिएंगे, जीवन को भगवान के लिए जिएंगे, जीवन को देश के लिए जिएंगे, और जीवन को माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा में रह करके, वेद की आज्ञा में रह करके, संश्रुतेन गमे महिमाश्रुतेन विराधिसी मयि अस्तु महिश्रुतम। इसी संकल्प के साथ हम फिर से एक बार पूरे युगपीठ परिवार की ओर से एक सकारात्मक संवाद करने के लिए, क्योंकि अभी तक आप जब भी मुझसे संवाद सुनते थे टीवी की चैनलों के ऊपर, तो उसमें एक मारा मारी रहती थी, माने एक आक्रोश होता था, और कहीं ना कहीं उसमें
जो है शब्दों में वो तहजीब नहीं होती थी जो होनी चाहिए। तो दरअसल हमारे संत तो कभी भी जो है संवाद किया करते थे, विवाद नहीं किया करते थे। तो मैं अक्सर जो है विवादों में मेरा संवाद होता था अक्सर दूसरे चैनल्स पर। तो आज जो हमारी ऋषि परंपरा में आपस में मिलकर के सभी ऋषि संवाद करते थे, सभी देश के सजग जागरूक जो नागरिक होते थे वो संवाद करते थे, सबके बीच में सत्यों को, तथ्यों को, मुद्दों को, सच्चाई को रखने के लिए। तो आज यह एक संवाद था, विवादों के बीच ये संवाद नहीं था, बल्कि संवाद इसलिए था कि सत्य प्रतिष्ठापित हो। मैं फिर से एक बार पूरे योगपीठ परिवार की ओर से इस सम्यक संवाद के लिए भाई ब्रिगेडियर चितरंजन सावंत जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रणाम।